कबीर की कड़ाई से धुआं निकला, जैसे एक और गोली सफलतापूर्वक बन गई। पिछले 3 दिनों में 30वीं गोली। उसने इसे निकाला और ध्यान से एक जेड गोली की शीशी में रख दिया। उसने उन्हें तब तक बचाने की योजना बनाई जब तक वह प्रबंधक अलीना से मिलने नहीं जाता, तब उन्हें सौंप देगा। उसने पहले ही निष्कर्ष निकाल लिया था कि स्तर 3 से नीचे की गोलियां अब उसकी नज़र में अयोग्य थीं। उसका ध्यान अब पूरी तरह से स्तर 3 और उससे ऊपर पर था। ये वह सीमा थी जहां वह अंततः सच्ची गोली निर्माण के क्षेत्र में कदम रखेगा। यह उस चरण को चिन्हित करेगा जहां उसे गोली महानायक कहा जा सकता था, एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास एक व्यापारी परिवार को भी दबाने और अछूत बनने की शक्ति थी। उसने पहले ही सभी 60 स्तर 1 की गोलियां बना ली थीं, और अब उसके पास दूसरी आवश्यकता को पूरा करने के लिए 30 और गोलियां बनानी थीं, जिसके लिए उसे 60 स्तर 2 की गोलियां बनाने की आवश्यकता थी। मीनार, आवश्यकताओं की समय सीमा समाप्त होने में कितना समय बचा है? कबीर ने पूछा। मीनार ने उसे गोली महानायक की उपाधि अर्जित करने से पहले 4 आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक समय सीमा निर्धारित की थी। आपके पास अभी भी 5 महीने और 2 सप्ताह हैं, मीनार ने जवाब दिया। अच्छा, कम से कम 3 महीने में गोली गुरु प्रतियोगिता से पहले मेरे पास और समय है, कबीर ने आह भरी। उसने कढ़ाई को दूर रख दिया। फिर वह अपने हाथ धोने गया, गोलियों की बची हुई गंध को साफ किया, फिर अपने मुख्य कार्यक्रम पर ध्यान केंद्रित करने के लिए लौट आया। मीनार ने उसे 1 घंटे पहले सूचित किया था कि मकोसा खदान में उसके बचाव मिशन के दौरान वास्तव में क्या हुआ था। इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग तैयार हो गई थी। चूंकि उसने किसी तरह एक जड़ ऋषि को मारने में कामयाबी हासिल कर ली थी, वह जानना चाहता था कि यह कैसे संभव था। सौभाग्य से, अपनी लड़ाई को रिकॉर्ड करने और अपने छोटे ऊरू को यह दिखाने का उसका कारण कि वह कितना शानदार था, ने कुछ बहुत ही दिलचस्प चीज को कैद कर लिया था। मीनार, वीडियो चलाओ, कबीर ने कहा। अचानक, एक वर्चुअल रियलिटी हेडसेट की तरह वीडियो दिखाई दिया। हालांकि, सबसे दिलचस्प बात यह थी कि उसके पास स्थिति का तीसरे व्यक्ति का दृश्य था। मीनार, जहां महिला दिखाई दी, वहां से चलाओ, कबीर ने कहा, और जैसा निर्देश दिया गया, वीडियो उस दृश्य तक तेजी से आगे बढ़ा जब महिला संध्या प्रकट हुई। उसने हमला किया, और कबीर ने बचाव किया। तुम कौन हो? कबीर ने पूछा। सवाल ये होना चाहिए, तुम कौन हो, युवक? मैंने बहुत से मनुष्यों का सामना किया है जिनमें बहुत क्षमता थी, लेकिन तुम्हारे जैसा कोई नहीं, मुखौटे वाली महिला ने ठंडे स्वर में कहा। फिर वह कबीर के करीब आ गई। कबीर ने सहज रूप से कुछ कदम पीछे लिए। मुझे बताओ, युवक, तुम्हारा नाम क्या है? महिला ने पूछा। मैंने पहले सवाल पूछा था, कबीर ने जवाब दिया। उसकी निगाहें महिला पर टिकी थीं। वह जानता था कि वह उसे हरा नहीं सकता, लेकिन उसके सामने झुकने से इनकार कर दिया। एक साहसी, मुझे ये पसंद है, उसने कहा। शुरू में, मैं तुम्हें मारने की योजना बना रही थी, क्योंकि जब मैं परमाणु दिव्य शरीर का दावा करूंगी तो मैं कोई गवाह नहीं छोड़ सकती। लेकिन मैंने अपना मन बदल लिया है। तुम्हारी क्षमता के साथ, तुम्हें अपना गुलाम बनाना कहीं अधिक लाभदायक होगा। इसलिए, मनुष्य, क्या तुम स्वेच्छा से मेरे गुलाम बनोगे, या तुम कठिन रास्ता पसंद करोगे? जैसे ही कबीर ने उसका सवाल सुना, उसके भीतर कुछ बदल गया। तुमने अभी क्या कहा? उसने पूछा। उसकी आवाज़ ठंडी हो गई, जैसे उनके चारों ओर का तापमान गिर गया। अचानक, कबीर की आंखें काली हो गईं, और उसकी आभा जोर से उमड़ पड़ी। काले लबादे वाली महिला संध्या, तुरंत सतर्क हो गई और उसे बेहोश करने के लिए आगे बढ़ी। हालांकि, जैसे ही वह सीमा के भीतर आई, कबीर ने सटीकता से अपनी तलवार घुमाई, जिससे वह डर के मारे पीछे कूद गई। तुम मुझे गुलाम बनाने की धमकी देती हो? क्या तुम्हें पता भी है कि मैं कौन हूँ? कबीर गरजा, उसकी आवाज़ बेलगाम क्रोध से भरी थी। उसने एक शक्तिशाली मुक्के से महिला संध्या को हवा में कई मीटर दूर फेंक दिया। इससे पहले कि वह जमीन से टकराती, कबीर स्थानांतरित हो गया, तुरंत उसके पीछे प्रकट हुआ। क्या तुम्हें कोई अंदाजा है कि तुम किसे धमकी दे रही हो? वह फिर चिल्लाया, उसकी आवाज़ गड़गड़ाहट की तरह थी, जैसे उसने एक और मुक्का मारा, इस बार उसके पेट पर। मैं अराजकता स्वामी हूँ, अराजकता लाने वाला, और तुम मुझे गुलाम बनाने की धमकी देती हो। वह गरजा, उसका क्रोध मूर्त था। एक तीसरा मुक्का उसकी पसली के पिंजरे में लगा, जिससे वह खून का एक मुंह उगलने पर मजबूर हो गई। कितनी साहसी, ये सोचने के लिए कि एक मामूली नश्वर मुझे, ड्रैगन राजा को, गुलाम बनाने की धमकी देगी।
इस बार उसका हाथ एक ड्रैगन के पंजे में बदल गया और उसकी छाती पर वार किया, जिससे वह फिर से पीछे उड़ गई। वह फिर आगे बढ़ा, लेकिन इस बार एक घनी तलवार भावना, जिसने 9वें चरण को पार कर लिया था और अंततः तलवार इच्छा में कदम रखा था, उसके शरीर से फूट पड़ी, जैसे उसने जमीन पर खून उगल रही महिला को ठंडी निगाहों से देखा। पहले कभी तलवार ऋषि के रूप में अपने पूरे अस्तित्व में, ये पहली बार है जब मैंने एक नश्वर का सामना किया है जो सोचती है कि उसमें मुझे गुलाम बनाने की क्षमता है। कितनी साहसी! वह आगे बढ़ा और अपनी तलवार उसकी छाती में घोंप दी। अपने अगले जन्म में कभी किसी को गुलामी की धमकी देना मत सीखना। देवता भी मुझे ऐसी धमकी देने की हिम्मत नहीं करेंगे, तुम जैसे नश्वर की तो बात ही छोड़ो। कितनी साहसी! कबीर ने एक मुहर बनाई और रूनिक रस्सियां महिला संध्या की आत्मा से जुड़ गईं। जल्द ही एक आत्मा मन का बना और उसने इसकी शक्ति को बढ़ाने के लिए एक गुप्त तकनीक का उपयोग किया। कुछ सेकंड बाद उसकी आंखें अपने सामान्य बैंगनी रंग में लौट आईं। वीडियो वहां समाप्त हो गया और कबीर को वापस अपने होश में लाया गया। वह बाहर आते ही सांस लेने के लिए हाँफने लगा। ये बहुत तीव्र था, कबीर ने टिप्पणी की, अपने दिमाग को एक पल के लिए सुन्न महसूस करते हुए। वह बैठ गया और अगले कुछ मिनटों में अपने विचारों को इकट्ठा करने में लगा। अराजकता स्वामी, ड्रैगन राजा और तलवार ऋषि। क्या मैं वास्तव में अपने पिछले जन्म में इतना शानदार था? कबीर ने सोचा, वीडियो देखते हुए ये याद करते हुए कि वह कितना दबंग, अहंकारी और शक्तिशाली महसूस कर रहा था। क्या मैं वास्तव में इतना शानदार था? कबीर का उत्साह स्पष्ट था। यादों ने एक ऐसी खुशी को जन्म दिया जो उसने पहले कभी अनुभव नहीं की थी। अब जब उसने देख लिया था कि क्या हुआ था, उसके भीतर कुछ बदल गया। ऐसा लगा जैसे वह अचानक निडर हो गया था, ऊर्जा से भरपूर। उस समय उसे लगा जैसे वह एक साथ दबंग ड्रैगन राजा, अत्यधिक शक्तिशाली और क्रोधी अराजकता स्वामी और सुंदर फिर भी भयावह तलवार ऋषि था। मीनार, इस बारे में तुम्हारा क्या कहना है? कबीर ने पूछा। स्वामी, आपने वास्तव में उस समय ट्रिगर होने पर 3 पिछले अवतारों को ग्रहण कर लिया था। तुम्हें लगता है कि गुलामी की धमकी ट्रिगर थी? हो? कबीर ने पूछा। वास्तव में मैंने पूरी लड़ाई के दौरान स्वामी की नाड़ी को ट्रैक किया। जैसे ही महिला ने आपको अपना गुलाम बनाने की धमकी दी, आपकी नाड़ी गिर गई, फिर अचानक बढ़ गई। मेरा मानना है कि ट्रिगर गुलामी से धमकी दिए जाने से निकटता से जुड़ा हुआ है। समझ गया। उस स्थिति में मुझे अपने अतीत को और याद करने का एक तरीका खोजना होगा। मैं फिर से ऐसा महसूस करना चाहता हूँ, कबीर ने कहा, उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प चमक रहा था। कबीर बहुत खुश था। अज्ञात कारणों से उसे लगा जैसे उसका जीवन धरती पर जिए गए जीवन, या यहाँ तक कि वह जीवन जो वह अब जी रहा था, से कहीं अधिक असाधारण था। ऐसा लगा जैसे वह कुछ महान के लिए नियत था, और अपने दबंग अतीत को देखने के बाद कबीर यह जानने के लिए पूरी तरह से तैयार था कि वह कौन था और उस शक्ति को फिर से कब ऐसे प्राप्त किया जाए जो उसने एक बार प्रदर्शित की थी। मीनार, मेरी नाड़ी को ट्रैक करते रहो। जब भी मैं अंधेरा हो जाऊं, सब कुछ रिकॉर्ड करो। मैं और जानना चाहता हूं, कबीर ने घोषणा की। उसका संकल्प मजबूत हो गया। वह याद रखना चाहता था। बेशक, अपने अतीत को उजागर करने की कीमत जल्द ही सामने आ जाएगी। कबीर पीछे लेट गया, उसके होठों पर एक मुस्कान थी, जैसे उसने वीडियो को अपने दिमाग में दोहराया। पूरी प्रक्रिया के दौरान उसके चेहरे पर जो भाव था, वह उसकी याद में अंकित हो गया था, जैसे उसने याद किया कि वह कितना दबंग था। वह तक बड़ी तीव्र ऊर्जा जो उसने महसूस की, वह अहंकार, वह शक्ति और वह शैली जिसके साथ वह खुद को ढोता था, ये सब उससे वापस आ गया, और एक पल के लिए उसने खुद को अजेय महसूस किया। हालांकि वह जानता था कि यह सिर्फ उत्साह था। वह किसी भी तरह से अपने वर्तमान स्वरूप की तुलना उस व्यक्तित्व से नहीं कर सकता था जो उसने वीडियो में देखा था। वह इस समय औसत मनुष्य से अधिक मजबूत हो सकता था, लेकिन वह उस दृष्टि में अपने दबंग संस्करण की तुलना में कुछ भी नहीं था। अजीब बात थी, वीडियो में उसने जो आभा निकाली थी, वह एक जड़ महानायक की थी, फिर भी यह एक चरम जड़ ऋषि की आभा से कई गुना अधिक घनी थी। और यदि वह पर्याप्त चौंकाने वाला नहीं था, तो उसने तलवार इच्छा का उत्सर्जन किया था, तलवार भावना से परे का चरण, जो इसके सभी 9 स्तरों में महारत हासिल करने के बाद ही प्राप्त होता है। दृश्य भारी था, और कबीर उस शक्ति की लालसा रखता था। वह इसे अपनी हड्डियों में महसूस करना चाहता था। स्वामी को दिवास्वप्न देखना बंद कर देना चाहिए और उस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जिसे वह भी संभाल सकते हैं।
हालांकि मीनार कबीर के व्यवहार से प्रसन्न नहीं लग रहा था। ठीक है, लेकिन एक बार जब मैं उस शक्ति का दावा कर लूंगा तो मैं अपनी कुछ अराजकता पैदा करना सुनिश्चित करूंगा, कबीर ने मुस्कुराते हुए कहा। अभी के लिए इस मामले को एक तरफ रखने का फैसला किया। अब समय था नफरत और द्वेष के लोग, वह देवलोक जहां विका रहती थी, की अपनी यात्रा की तैयारी शुरू करने का। जादूगरनी से 3 इच्छाएं प्राप्त करने के बाद कबीर की पहली इच्छा ब्रह्मांड की यात्रा करने का एक तरीका था, बिना महत्वपूर्ण प्रतिबंधों के। बेशक वह मूर्ख नहीं था, वह समझता था कि अज्ञात स्थानों में जाना खतरनाक हो सकता है, इसलिए उसकी इच्छा ध्यान से उस एक स्थान तक पहुंचने की ओर तैयार की गई थी जिसे वह वर्तमान में चाहता था, देवलोक, विशेष रूप से नफरत और द्वेष का लोक। कबीर ने ताराबंदी कंपास निकाला और एक बार फिर इसका मूल्यांकन किया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। ताराबंदी कंपास एक रहस्यमय कंपास जिसकी सुई तारों की धूल से बनी है। जब सक्रिय किया जाता है तो यह वांछित गंतव्य की ओर अचूक रूप से इशारा करता है। कंपास यह यात्रा के लिए एक पोर्टल प्रक्षेपित करता है। सक्रियण आवश्यकताएं: आत्मा पत्थर 10 बिलियन अधिकतम, आत्मा सार 100,000 अधिकतम। पुनः उपयोग समय: एक बार आवश्यकताएं पूरी होने के बाद कंपास को सक्रिय होने में 96 घंटे लगते हैं। एक बार उपयोग करने के बाद कंपास 60 दिनों के लिए पुनः उपयोग में नहीं आता। सीमाएं: आपको 72 घंटे के बाद जबरन वापस भेज दिया जाएगा। पोर्टल को पोर्टल का उपयोग करके बंद किया जा सकता है, लेकिन यदि उपयोगकर्ता 72 घंटे के भीतर वापस नहीं लौटता है तो उन्हें जबरन वापस खींच लिया जाएगा। उपयोगकर्ता कोई भी वस्तु वापस ला सकता है, बशर्ते वे उन्हें अपनी आत्मा में संग्रहित कर सकें। स्थानिक अंगूठियों की अनुमति नहीं है। नोट: तीनों वस्तुओं में से किसी का भी उपयोग करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आप कहां जाना चाहते हैं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। कीमत काफ़ी अधिक थी, लेकिन यह उसके लिए कोई समस्या नहीं थी। हालांकि मुख्य मुद्दा ज्ञान था। पोर्टल खोलने से पहले उसे पता होना चाहिए कि वह कहां जाना चाहता है। उसके लिए वह पहले वहां जा चुका था, लेकिन केवल जब वह मरा था। वह निश्चित नहीं था कि यह मान्य होगा या नहीं। बेशक वह तब पता लगा लेगा जब कंपास चार्ज होना समाप्त कर देगा। अभी के लिए वह जानता था कि कंपास को सक्रिय करने के लिए भुगतान करने के लिए आवश्यक अधिकतम राशि 10 अरब आत्मा पत्थर थी। इसका मतलब था कि भले ही वह ब्रह्मांड के सबसे दूर के छोर पर एक स्थान जानता था, उसे केवल 10 अरब आत्मा पत्थर का भुगतान करना होगा। इसका ये भी मतलब था कि यदि वह कम दूरी की यात्रा करता तो कम भुगतान करने की संभावना काफ़ी अधिक थी। अनिवार्य रूप से मीनार ने कुछ निदान करने के बाद ये निर्धारित किया कि आत्मा सार और आत्मा पत्थर केवल ईंधन के रूप में काम करते थे। यदि ईंधन अभी भी इसके भीतर जल रहा होता तो उसे फिर से भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होती। मीनार, कंपास में 10 अरब आत्मा पत्थर डालो, कबीर ने निर्देश दिया। अगले ही पल आत्मा पत्थर कंपास में सुरक्षित रूप से अवशोषित हो गए। फिर उसने अगली वस्तु आत्मा मन का निकाला। जैसे ही यह प्रकट हुआ, एक घनी आत्मा सार ने जगह भर दी। वीडियो से उसने देखा था कि मन का कैसे बनाया गया था, फिर भी उसके दिमाग में कुछ भी नहीं आ रहा था, चाहे उसने कितनी भी कोशिश की हो कि याद किया जाए कि इसके निर्माण में क्या गया था। अंत में वह केवल जो था उसके साथ जारी रख सकता था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। चरम आत्मा मन का निषिद्ध गोली। श्रेणी स्तर 7, आत्मा सार 5,02,001/5,02,004। यह मन का एक मनुष्य की आत्मा और जीवन शक्ति से संघनित की गई है। इसे निषिद्ध अंधेरे जादू का उपयोग करके बढ़ाया भी गया है, जिससे ये 3000 गुना अधिक प्रभावी हो गया है। लेकिन हालांकि यह मन का निषिद्ध है, इसमें आत्मा ऊर्जा का शुद्धतम रूप है। इस मन का को अवशोषित करने से किसी की आत्मा कई तरीकों से बढ़ेगी। यह आत्मा का पोषण भी करता है और इसे एकाग्रता में बहुत समृद्ध बनाता है। ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई आत्मा साधक एक आत्मा मन का अवशोषित करता है तो उनके आत्मा शरीर बनाने की संभावना बहुत अधिक होती है। यह आत्मा जड़ को भी एक निश्चित सीमा तक सुधारता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। काश मैं इसे खुद बना सकता, कबीर ने अपने हाथ में मनका को ध्यान से देखते हुए बुदबुदाया। यदि वह इसके भीतर की सभी आत्मा सार को अवशोषित कर सकता तो वह अपनी आत्मा साधना को श्रेणी 7 तक उन्नत कर सकता था। उसका वर्तमान स्तर केवल श्रेणी 2 था, जो एक जड़ पुष्प विशेषज्ञ के बराबर था। हालांकि वह समय बर्बाद करने वाला नहीं था। मीनार
तुम जानते हो क्या करना है, कबीर ने कहा। मीनार ने कंपास को ईंधन देने के लिए मनका से 100,000 सार निकाल लिया। सब कुछ पूरा होने के बाद कबीर ने कंपास सक्रिय किया। उसने इसमें अपनी आत्मा ऊर्जा प्रवाहित की और इसे अपनी आत्मा वस्तु बनाने के लिए उस पर खून की एक बूंद डाल दी। इसे पूरी तरह से सक्रिय होने में 92 घंटे लगभग 4 दिन लगेंगे। उस समय के दौरान कंपास उन सभी प्रमुख स्थानों को पंजीकृत करेगा जहां कबीर कभी गया था और उन स्थानों को जिन तक वह पहुंच सकता था। वह केवल एक टैप से इनमें से किसी भी स्थान के लिए एक पोर्टल खोल सकता था। सक्रियण के साथ कबीर ने 92 घंटे की प्रतीक्षा के दौरान कुछ और करने का फैसला किया। उसने पहले ही वे कौशल जो उन्होंने खरीदे थे महिलाओं को घर के रास्ते में दे दिए थे। जबकि वह प्रतीक्षा के दौरान उनके साथ समय बिताना पसंद करता, वह जानता था कि वे बहुत व्यस्त होंगी। बेशक वह अच्छी तरह जानता था कि जैसे ही वह देवलोक में प्रवेश करेगा, वह और विका 3 दिनों की एक लंबी मैराथन मनाएंगे। वह उसके लिए उत्सुक था। सब कुछ तैयार होने के बाद कबीर ने मन का नीचे रखा और कंपास के सक्रिय होने की प्रतीक्षा करते हुए अपनी आत्मा साधना को बढ़ावा देने के लिए सार अवशोषित करना शुरू कर दिया। छोटी ईया अभी वह मजबूत होने की इच्छा से प्रेरित था। इसका एक हिस्सा उस दृश्य से उपजा था जो उसने वीडियो में देखा था। वह उस ताकत को चाहता था, एक ऐसे व्यक्ति के लिए जो एक देवता के खिलाफ जाने के लिए नियत था। कबीर जानता था कि अपने पिछले जन्म की यादों के साथ या उसके बिना वह जल्द ही एक राक्षस बन जाएगा। सौभाग्य से उसके पास मीनार था, जिसके पास वह सब कुछ था जो उसे बनने की आवश्यकता थी। बिना एहसास के कबीर पहले ही उस मार्ग पर चलना शुरू कर चुका था। आध्यात्मिक ऊर्जा और आत्मा साधना पहले से ही चल रही थी। अगला कदम उसके शरीर को सुदृढ़ करना और शारीरिक साधना शुरू करना होगा। उसका मार्ग निर्धारित था और एक नया अराजकता स्वामी जल्द ही जन्म लेगा। स्वामी, कंपास अब सक्रिय हो गया है और आप इसका उपयोग किसी भी समय देवलोक में प्रवेश करने के लिए कर सकते हैं। 3 दिन 20 घंटे बाद मीनार ने कबीर को सूचित किया कि कंपास सक्रिय हो गया था। उसने अपनी आंखें खोली और आत्मा मनका को दूर रख दिया। पोर्टल खोलने के लिए सीधे कंपास के पास जाने के बजाय उसने पहले उन संदेशों को देखा जो उसकी आत्मा साधना के दौरान दिखाई दिए थे। आपने स्तर बढ़ाने के लिए पर्याप्त आत्मासार अवशोषित कर लिया है। आपने स्तर बढ़ा लिया है। वर्तमान स्तर 3 जोड़ 100 आत्मा शक्ति में जोड़े गए। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। आत्मा साधना वर्ग का नाम आत्मा साधक आत्मा स्वामी। आत्मा सार 7045। स्तर श्रेणी 3 प्रगति मापक 7045/10008। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। लगता है आत्मा साधना आध्यात्मिक ऊर्जा साधना की तुलना में बहुत धीमी है, कबीर ने अपने सामने के डेटा को देखते हुए बुदबुदाया। वास्तव में हालांकि स्वामी के पास आत्मा अवशोषण कौशल होने के कारण आत्मा जानवरों और अन्य प्राणियों को मारने से यह प्रक्रिया काफ़ी तेज हो जाएगी। ये कौशल आपको उन लोगों की आत्मा सार का लगभग 99% अवशोषित करने की अनुमति देता है जिन्हें आप मारते हैं। लेकिन चूंकि स्वामी के पास अपार सार वाला आत्मा मन का है, स्वामी आत्मा अवशोषण ताबीज नामक किसी चीज में निवेश कर सकते हैं। यह एक स्तर 6 का ताबीज है जो अवशोषण प्रक्रिया को तेज कर सकता है। समझ गया, लेकिन मुझे ये कहाँ से मिल सकता है? मुझे कंपास को मैन्युअल रूप से सक्रिय करने में सक्षम होने की आवश्यकता है। अपनी वर्तमान आत्मा शक्ति के साथ जब ये सूख जाएगा तो मुझे इसे 100,000 आत्मा सार खिलाने में दिनों लग जाएंगे। अपने कीमती आत्मा मनका पर बहुत अधिक निर्भर रहना आदर्श नहीं है। मुझे लगता है कि मनका में और भी कुछ है और मैं इसे इतनी जल्दी बर्बाद नहीं करना चाहता। मीनार के पास कुछ हैं, लेकिन स्वामी को उन्हें जागृत करने के लिए पहले महानायक बनना होगा। तब तक स्वामी को मैन्युअल विधि का उपयोग करने पर ध्यान केंद्रित करना होगा। कबीर ने आह भरी। वह मनका को केवल कंपास सक्रिय करने पर बर्बाद नहीं करना चाहता था। मनका के विवरण का एक हिस्सा था। ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई आत्मा साधक एक आत्मा मनका अवशोषित करता है तो उनके आत्मा शरीर बनाने की संभावना बहुत अधिक होती है। यह आत्मा जड़ को भी एक निश्चित सीमा तक सुधारता है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। आत्मा शरीर। उसने मीनार से पूछताछ की थी और इसके अनुसार एक आत्मा शरीर उसकी आत्मा से प्राप्त एक अलौकिक रूप है जिसमें कई क्षमताएं होती हैं जिनका उपयोग वह युद्ध और साधना दोनों में कर सकता था।
मीनार ने समझाया कि वह अपने आत्मा शरीर का उपयोग आत्मालोक में प्रवेश करने के लिए भी कर सकता था, जहां आत्मा साधना पर ग्रंथों के अनुसार उसके एक शुभ घटना का सामना करने की संभावना बहुत अधिक थी, जो उसकी आत्मा को उसके चरम तक ले जा सकती थी। इसके अलावा मीनार ने खुलासा किया कि यदि उसका आत्मा शरीर एक निश्चित चरण तक पहुंच जाता है, तो भले ही वह मर जाए, वह अपने आत्मा शरीर से अपने भौतिक शरीर को पुनर्गठित कर सकता था, बशर्ते कि यह उसकी मृत्यु से पहले बच निकले। इसके अनगिनत उपयोग थे, और उसके कारण कबीर इसे कंपास के लिए ईंधन के रूप में उपयोग करने के लिए तैयार नहीं था। यदि वह अपनी आत्मा सार को 50,000 तक बढ़ाने में कामयाब हो जाता, तो उसे कंपास को शक्ति देने के लिए केवल 2 दिनों की आवश्यकता होगी। हालांकि ये बड़े पूरी तरह से उसकी आत्मा की साधना करने के संकल्प की ताकत पर निर्भर करेगा। अभी के लिए वह केवल उस पर ध्यान केंद्रित कर सकता था जिसे वह संभाल सकता था और जिसे वह नहीं संभाल सकता था। उसने अपनी 2 महिलाओं को सूचित करने के लिए अपना कमरा छोड़ दिया कि वह अगले 3 दिनों के लिए दूर रहेगा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। कबीर, मैं जानती हूँ तुम नहीं चाहते कि हम जाने कि तुम कहाँ जा रहे हो, लेकिन कृपया सावधान रहना, ठीक है? हम नहीं चाहते कि तुम चोट खाओ, एकता ने उसकी छाती से लगकर कहा। वह उन्हें अपनी अनुपस्थिति के बारे में बताने आया था, पूरी उम्मीद कर रहा था कि दोनों सुंदरियां उसे बिस्तर पर ले जाएंगी, लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वे 3-3 दौड़ करेंगी। अंत में उसने उन्हें अपना तरीका अपनाने दिया और छोटे कबीर पर अत्याचार करने दिया। मैं वादा करता हूँ, जहाँ मैं जा रहा हूँ मुझे कोई नुकसान नहीं होगा। चूंकि दोनों महिलाएं विका से जुड़ी हुई थीं, कबीर उन्हें यह बताने वाला नहीं था कि वह देवलोक जा रहा था। वे आश्चर्य को बिगाड़ देंगी। इसके बजाय उसने उन्हें देवलोक से चौंका देने की योजना बनाई। वह कहीं अधिक मनोरंजक होगा। एक के लिए कबीर उनकी प्रतिक्रियाओं को महसूस करने के लिए उत्सुक था। हरम संबंध ने उसे अपनी महिलाओं की भावनाओं को महसूस करने की अनुमति दी। अभी वह शयनकक्ष के बाहर मजबूत होने और उसकी सहायता करने का उनका दृढ़ संकल्प महसूस कर सकता था। कबीर, जब तुम वापस आओ तो मैं तुमसे अपनी माँ के बारे में बात करना चाहती हूँ, लावण्या ने शर्माते हुए कहा। ठीक है, मुझे आशा है कि वह ठीक हैं। मुझे उनसे मिले काफ़ी समय हो गया है, कबीर ने जवाब दिया। हालांकि वह व्यवहारिक रूप से उनके साथ रह रहा था, उसने वास्तव में उनके जीवन पर अधिक ध्यान नहीं दिया था। वास्तव में उसे उनसे मिले काफ़ी समय हो गया था। माँ ठीक हैं, बस जाओ और वापस आओ, हम तब बात करेंगे, लावण्या ने जवाब दिया। थोड़ी देर बाद उसने तरोताजा किया और अपने गुरु से बात करने चला गया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। जब कबीर पहुंचा तो उसका गुरु प्रशिक्षण ले रही थी, जबकि लीला केला केक बनाने में व्यस्त थी। उसने अपनी खरीदारी के दौरान तलवार संत सुलेखा से मिले कुछ पैसे का उपयोग आवश्यक उपकरण और सामग्री खरीदने के लिए किया था। क्या मैं एक ले सकता हूँ? कबीर ने पूछा, जिससे लीला आश्चर्य से मुड़ गई। बड़े भैया, देखो, मैंने कुछ केला केक बनाए, लीला चिल्लाई, कबीर की बाहों में कूद गई। वह उसे देखकर बहुत खुश थी। मैं देख रहा हूं तुम अपने पुराने पेशे में लौट आए हो। क्या तुम केला केक बेचने वापस जाने की योजना बना रही हो? कबीर ने मुस्कुराते हुए ताना मारा। नहीं, मैं सिर्फ बड़े भैया को केक बेचना चाहती हूँ, लीला ने एक प्यारी छोटी मुस्कान दिखाते हुए जवाब दिया। ओह, सच में? एक केक का कितना? कबीर ने मनोरंजन से पूछा, यह अच्छी तरह जानते हुए कि छोटी इंसान उसकी जेब हल्की करने की साजिश रच रही थी। क्योंकि यह बड़े भैया हैं, मैं केवल एक के लिए 100 आत्मा पत्थर लूंगी। नहीं, रुको, एक केक के लिए 1000 आत्मा पत्थर? तुम क्या सोचते हो? क्या तुम मेरे स्वादिष्ट केक खरीदना चाहोगे? लीला ने पूछा, उसकी अभिव्यक्ति अचानक गंभीर हो गई, एक दृढ़ व्यवसायी महिला की तरह। मैं सभी ले लूंगा, कबीर ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा। उसने 30,000 आत्मा पत्थर निकाले और सौंप दिए, फिर ट्रे से 30 केला केक उठा लिए। आपके साथ व्यापार करने के लिए धन्यवाद, बड़े भैया, लीला ने कहा, अपना पहला बैच बेचने के बाद तुरंत अपनी बेकिंग में लौट गई। कबीर बस मुस्कुराया और सिर हिलाया। लीला, मैं अगले 3 दिनों के लिए कहीं जा रहा हूँ। तुम्हें अपनी माँ के साथ रहना है और इस जगह से बाहर कभी नहीं जाना है। जब मैं वापस आऊँगा तो तुम्हें घुमाने ले जाऊँगा, कबीर ने कहा। लीला बस सिर हिलाती रही और बेकिंग जारी रखी। कबीर अपने गुरु की ओर चला, जिसने उससे बात करने के लिए अपना प्रशिक्षण रोक दिया था। बेशक
कबीर उसे छेड़ने का मौका नहीं छोड़ने वाला था। वह करीब आया और अपना हाथ उसकी कमर के चारों ओर डाल दिया। मैं 3 दिनों के लिए दूर रहूंगा गुरु, मुझे बहुत याद मत करना। साथ ही मैं वादा करता हूं कि मैं सुरक्षित रहूंगा, कबीर ने कहा, जैसे उसने उसे करीब खींचा, जाने से पहले उसके गाल को चूमा। हवा में हंसी के साथ वह स्थानांतरित हो गया। तलवार संत सुलेखा के हाथ ने उसके गाल को छुआ, जो अचानक लाल हो गया था। ये कमीना, वह इतना बेशर्म कैसे हो सकता है? वह शर्मा गई। पिछले कुछ दिन उसके दिल के साथ युद्ध रहे थे, उससे पहले कबीर ने जो कहा था उससे। और अब जब वह अपना संकल्प वापस पाने लगी थी, इस कमीने ने उसके दिल में एक और बीज बो दिया था। उसने प्रशिक्षण बंद कर दिया और लीला के पास बैठने चली गई। उसे अपने दिमाग से चीजों को हटाने के लिए कुछ घंटों की आवश्यकता होगी। नफरत और द्वेष के लोक में कहीं विका, जिसने अपनी समझ को नियंत्रण में रखने के लिए एक नश्वर का जीवन जीने का संकल्प लिया था, एक सुस्त निगाह के साथ उठी। वह स्नानघर में गई और अपने दांत ब्रश किए। उसके बाद उसने खिंचाव करने का फैसला किया, अपनी नश्वर मांसपेशियों को ढीला किया। वास्तव में उसने अपनी छोटी इव्यता को छुपा लिया था और अपनी साधना आधार को एक नश्वर के स्तर तक दबा दिया था। इसलिए उसने जो कुछ भी किया वह वही था जो एक नश्वर करता था। यह उस देवी की वास्तविकता थी जिसने अपने पुरुष के साथ एक पूरे साल का सुख अनुभव किया था। खिंचाव करने के बाद उसने चाय बनाई और बैठकर एक लोकप्रिय वेब उपन्यास की कुछ अध्याय पढ़े जो पिछले 2 वर्षों से चर्चा में था। रोने वाला मत बन सनी, नेफ तुम्हारा गुरु बनने के लिए सबसे अच्छा व्यक्ति है। मुझे अपने पुरुष को अपना गुरु बनाने में कोई आपत्ति नहीं होगी। आखिरकार जिस तरह तुम नेफ से प्यार करते हो उसी तरह मैं भी करती हूँ, विका ने जोर से टिप्पणी की। वह एक छाया मनुष्य के बारे में एक अध्याय में तल्लीन थी जो शिकायत कर रहा था क्योंकि जिस महिला से वह प्यार करता था उसने उसकी जान बचाने के लिए उसके सच्चे नाम का उपयोग करके उसे गुलाम बना लिया था। जल्द ही वह पूरी तरह से उपन्यास में डूब गई और इससे पहले कि उसे पता चलता शाम लगभग 5 बज गई थी। किताब को एक तरफ रखकर वह रात का खाना बनाने के लिए उठ गई। हालांकि जैसे ही वह बिस्तर से उतरी उसके सामने एक बैंगनी पोर्टल खुल गया। एक पल में उसके हाथ में एक तलवार दिखाई दी, जो भी अनामंत्रित उपस्थिति सामने आ सकती थी उसके लिए तैयार। तनाव कम हो गया और तलवार भी गायब हो गई, जैसे एक आत्मविश्वासी सुंदर बैंगनी बालों वाला युवक पोर्टल से आगे बढ़ा। नमस्ते, क्या ये नफरत और द्वेष का लोक है? गंध परिचित है लेकिन मुझे पूरी तरह से यकीन नहीं है, कबीर ने मुस्कान के साथ कहा। उसकी निगाहें विका से मिलीं। उसकी आंखें एक गुलाबी रंग में बदल गईं, जैसे उसने कबीर के हड़ताली सुंदर चेहरे को देखा। कबीर, क्या सच में तुम हो? विका ने पूछा, एक पल के लिए भूल गई कि वह ये पुष्टि करने के लिए अपनी दिव्यता का उपयोग कर सकती थी कि यह वास्तव में उसका पुरुष कबीर था या नहीं। कबीर मुस्कुराया और उसके करीब आया। उसने उसे कमर से पकड़ा और उसके होठों पर एक चुंबन लगा दिया। इस एक इशारे ने विका का दिल पिघला दिया। उसे साबित कर दिया कि उसका पुरुष वास्तव में उसके पास वापस आ गया था। क्या इससे तुम्हारा सवाल का जवाब मिलता है? कबीर ने पीछे हटते हुए पूछा। कबीर, ये सच में तुम हो? विका चिल्लाए, अपनी बाहें उसके गले में डाल दी और अपना चेहरा उसकी छाती में छुपा लिया, जैसे उसके गालों पर आंसू बह रहे थे। मेरी आभा इतनी संक्रामक है, यहाँ तक कि नफरत और द्वेष की प्रतिमूर्ति भी विरोध नहीं कर सकी। कबीर ने उसकी पीठ को रगड़ते हुए मन ही मन शेखी बघारी। स्वामी ने वास्तव में उसे बदल दिया है, मीनार तुरंत टिप्पणी करने में लगा था। विका कुछ और पलों के लिए कबीर की छाती में दबी रही, फिर अंततः पीछे हटी। कैसे? तुम यहाँ कैसे हो? उसने पूछा, उसकी आवाज़ कांप रही थी। मुझ पर कभी संदेह मत करो विका, मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हारे पास आने का रास्ता ढूंढ लूंगा और मैं यहाँ हूँ, कबीर ने जवाब दिया, उसे कमर से उठाया और उसके पैरों को अपने चारों ओर लपेट लिया। अब ये होने वाला है। अगले 3 दिनों के लिए हम इतना संभोग करेंगे कि जब मैं चला जाऊंगा तो यह एहसास महीनों तक तुम्हारे साथ रहेगा। कबीर बिस्तर की ओर चला और आसानी से विका को उस पर फेंक दिया। फिर उसने अपने हाथ की एक लहर से पोर्टल बंद कर दिया और अत्यधिक बड़े बिस्तर पर कूद गया। चुंबन फिर से शुरू हुआ, लेकिन इस बार ये कहीं अधिक तीव्र था। विका कबीर से ऐसे चिपकी रही जैसे डर हो कि यह पल फिसल न जाए। उसकी बाहें उसके चारों ओर कसकर लिपटी हुई थीं। उसने इस एहसास का आनंद लिया, ये सुनिश्चित नहीं थी कि यह वास्तविक था या कोई और ज्वलंत सपना।
वह हाल ही में सपनों से परेशान थी और अब वह पुष्टि करना चाहती थी कि यह कोई भ्रम नहीं था जो उसने पैदा किया था। कुछ पलों के बाद विका को अपना जवाब मिल गया लग रहा था। निश्चितता की एक चिंगारी उसके भीतर भड़क उठी और उसने उस पल में खुद को खोने का चुनाव किया। उसने करवट बदली, कबीर को उसकी पीठ पर घुमाया और उसकी आंखों में देखा, फिर चुंबन में वापस गिर गई। इस बार देवी ने सभी संयम को त्याग दिया, ये सुनिश्चित किया कि कबीर उसकी भूख को महसूस करे, जैसे उनकी जीभें प्रभुत्व के लिए एक भयंकर लड़ाई में उलझ गईं। तुम मुझे इतना याद किया हो। कबीर ने अपने होंठ चाटते हुए ताना मारा, जैसे उसने विका की लाल रंग की निगाहों का सामना किया, जो कभी नफरत और द्वेष से भरी थीं, अब गर्मजोशी और प्यार से भरपूर थीं। चुप रहो और मुझे चो दो, विका ने आदेश दिया, उसे वापस नीचे धकेल दिया और एक ही गति में उसकी कमीज को फाड़ दिया। अरे, वह बहुत महंगी थी। ठीक है, कबीर ने अब चिथड़े हुए कपड़े को देखते हुए शिकायत की। मैं तुम्हें मुआवजा दूंगी, विका ने एक शरारती मुस्कान के साथ जवाब दिया, जैसे उसने उसकी पैंट ढीली कर दी। कुछ ही पलों में वे भी फट गए। कबीर को नग्न छोड़ दिया, उसका अर्ध तैयार ड्रैगन पूरी तरह से प्रदर्शित था। विका ने समय बर्बाद नहीं किया। उसने अपने होंठ उसके ड्रैगन के चारों ओर लपेट लिए, उसकी जीभ कुशलता से उसकी लंबाई के साथ फिसल रही थी। उसकी हरकतें सटीक फिर भी जुनूनी थीं, जिसने कबीर को आनंद में डुबो दिया। यह एहसास अलौकिक था, शायद विका की दिव्य प्रकृति के कारण। उसके बारे में सब कुछ एक अप्रतिरोध्य आकर्षण का आविकिरण कर रहा था, यहाँ तक कि जिस तरह से उसका स्वाद था। उसकी जीभ कबीर की लंबाई के चारों ओर नाच रही थी, जिससे वह थोड़ा कराहते हुए मुस्कुराया। धत तेरी देवी, कबीर अचानक चिल्लाया, जैसे उसका ड्रैगन विका के गले में प्रवेश कर गया, जिससे वह हिचकी लेने लगी। वह सचमुच उसके ड्रैगन को ऐसे निगल रही थी जैसे कल न हो। क्यों न मैं तुम्हारी मदद करूं, कबीर ने कहा, बिस्तर से उठते हुए। फिर उसने विका का सिर पकड़ा और अपना ड्रैगन उसके गले में धकेलना शुरू कर दिया। जब भी कबीर उसके गले में घुसता, विका का शरीर सुख से कांपने लगता। यह एहसास उसकी आत्मा में प्रवेश कर रहा था। वाह, कबीर का राह उठा जब विका के हाथ उसके अंडकोश के लिए आए और उनकी मालिश करने लगे। इस एहसास ने तुरंत उसके रस को बनाना शुरू कर दिया। वह उसके अंडकोश पर मिनटों तक मालिश करती रही, इससे पहले कि कबीर ने अपने रस को आते महसूस किया। मैं आ रहा हूँ, कबीर ने विका से कहा, जिसने सिर हिलाया, उसे अपने गले में डालने के लिए कहा। कबीर की कमर कांप उठी और फिर वह अपना रस उसके गले में डालने लगा। वह कुछ बार हिचकी लेने लगी, लेकिन वह कभी पीछे नहीं हटी। 1 मिनट बाद कबीर ने अपना रस उसके गले में खाली कर दिया, जिससे विका खुशी से मुस्कुराए। तुम सच में यहाँ हो, कबीर, विका ने कहा, कबीर को ऐसे देख रही थी जैसे वह कोई नाजुक फूल हो। बेशक, वह उसके लिए ऐसा था। उसने वह शरीर बनाया था जिसमें वह था। आखिरकार, तुम्हें आश्चर्यचकित होने की आवश्यकता नहीं है। मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं जल्द ही तुम्हारे पास वापस आऊंगा। मैं अपने वादे नहीं तोड़ता, कबीर ने उसके पजामा उतारते हुए कहा। तुम मेरी पहली पत्नी हो, विका। तुम मेरी उद्धारकर्ता भी हो, इसलिए जब मैंने तुमसे वादा किया तो मैंने उसे सच्चाई से किया। अब मैं यहाँ हूँ और जैसा मैंने कहा, अगले 3 दिन हम दोनों के लिए होंगे, अपने जीवन का सबसे अच्छा समय बिताने के लिए। उसने उसे बिस्तर पर धकेल दिया और उसकी पैंटी उतार दी, जो उसके रस से भीगी हुई थी। कबीर ने सूंघा और मुस्कुराया, मैं इसका स्वाद 3 दिनों तक लगातार लेना चाहता हूँ। उसने उसके पैर फैलाए, जिससे उसकी गुलाबी गुफा ने उसके लिए अन्वेषण करने के लिए अपने छोटे होंठ खोल दिए। उसके मीठे और सुगंधित रस की गंध ने उस बड़ी ही नाक को प्रहार किया, जैसे वह उसकी गुफा को चाटने के लिए करीब झुका। अब तुम इस एहसास को अच्छी तरह याद रखना, क्योंकि जब मैं चला जाऊंगा तो तुम मुझे याद करोगी। कबीर नीचे झुका और अपनी जीभ उसकी गुफा में डाल दी, तुरंत उसके भीतरी होठों को चाटने लगा। मम्मम टिल्डा, विका कराह उठी। आह, कबीर, मैं आ रही हूँ, विका की मीठी दिव्य आवाज़ ने कमरे को भर दिया। जैसे उसका चरम फूट पड़ा, उसका दिव्य रस कबीर के चेहरे, मुंह और शरीर पर छिड़क गया। उसने लालच से निगलना शुरू कर दिया, जैसे उसने उस स्वाद का आनंद लिया जिसे वह कुछ समय से भूल गया था। लावण्या और एकता मीठी थी, लेकिन एक देवी से तुलना नहीं की जा सकती थी। उसका रस दिव्य था और स्वाद में दिव्य अमृत था। कबीर ने सब कुछ निगल लिया और फिर आगे बढ़कर उसकी गुफा को चाटकर सुखा दिया, फिर पीछे हट गया। मुझे ये स्वाद याद आ गया, कबीर ने विका को प्यार से देखते हुए कहा। मुझे इंतजार मत कराओ प्रिय, अपना ड्रैगन मुझ में डालो।
विका ने एक अधीर निगाह के साथ कहा। खुशी से कबीर ने उसके पैर फैलाए और उन्हें अपनी कमर के चारों ओर लपेट लिया। फिर उसने अपने ड्रैगन को उसके निचले होंठों पर रखा और उसे उसके ले गुलाबी प्रवेश द्वार पर रगड़ना शुरू कर दिया। मैं आ रहा हूँ, ये कहते हुए कबीर ने अपना ड्रैगन उसके अंदर डाला और उसे उसके भीतरी क्षेत्र में गहराई तक फिसलने दिया, जिसने तुरंत उन दोनों को अपनी गर्माहट से भर दिया। उस गुफा में वापस आना अच्छा लगा, जिसे मैंने पहले खोजने का सौभाग्य प्राप्त किया था। कबीर मुस्कुराया और फिर अपने ड्रैगन को धकेलना शुरू कर दिया। परमानंद की भावना ने तुरंत विका को अभिभूत कर दिया, जिसने अपनी कराहों को गाना शुरू कर दिया। मैं चाहती हूँ, जोर से विका ने अपनी कराहों के माध्यम से कहा, जैसे कबीर उसके अंदर गहराई तक धकेलने लगा। उसने उसके ड्रैगन को पूरी तरह से बनाया था और अब वह इसे अपने अंदर उसी तरह ले रही थी जैसा होना चाहिए था। जैसा तुम कहती हो मेरी देवी, कबीर ने अपनी धक्का गति तेज कर दी, जिससे विका की कराहें और तेज हो गईं। मम्मम टिल्ड, वह इतनी जोर से कराह रही थी कि उनकी त्वचा के एक दूसरे से टकराने से उत्पन्न होने वाली ध्वनि भी डूब गई थी। कबीर उसकी इच्छा के अनुसार जोर से चल रहा था। बेशक, हालांकि उसने जोर से मांगा था, कबीर दिव्य विकृत स्पर्श कौशल का उपयोग करके गंदा नहीं खेलने वाला था, जिससे वह और अधिक महसूस कर सके। नहीं, कबीर उसके साथ पल बिताने आया था। आखिरी चीज जो वह चाहता था, वह थी इसे शक्तिशाली कौशलों का उपयोग करके बर्बाद करना। पटाख पटाख पटाख, उसके अंडकोश विका के नितंबों से टकरा रहे थे, एक आदर्श ध्वनि पैदा कर रहे थे। कबीर ध्वनियों के इस आदर्श संयोजन से इतना प्यार करता था कि जब विका चरम पर पहुंचकर अपनी आत्मा चिल्ला रही थी तो उसने उसे याद किया। हालांकि वह रस छोड़ने के बावजूद धकेलना जारी रखने के लिए बहुत खुश था, जिससे संभोग और भी अधिक आनंददायक हो गया। उसका ड्रैगन अंदर और बाहर जा रहा था, जबकि उसका रस ऐसे बह रहा था जैसे कल न हो। कुछ मिनट बाद विका फिर से चरम पर पहुंच गई। इस बार कबीर ने अपना ड्रैगन बाहर निकाला और उसे घुमाकर उसके पेट के बल लिटा दिया। उसने अपने ड्रैगन को उसके पेट के बल बने छोटे से दरार के माध्यम से फिसलाया। उसके ड्रैगन को तुरंत उसके नितंबों द्वारा दबाया गया, जिससे कबीर कराह उठा जैसे उसने धकेलना शुरू किया। 20 मिनट बाद उसका रस हर जगह छिड़क रहा था। कबीर मिनटों तक धकेलता रहा। मैं भी आ रहा हूँ विका, कबीर ने कराहते हुए कहा, जैसे उसका रस आखिरकार बन गया। इसे मेरे अंदर डालो प्रिय, मैं चाहती हूँ कि यह सब मेरे अंदर हो। विका कराह उठी। जैसे कबीर ने अपना रस उसके अंदर डाला, उसके गर्भ को अपने गर्म रस से भर दिया, जो किसी अज्ञात कारण से बेहतर स्वाद ले रहा था। हालांकि विका इसे अपने शरीर में और भी अधिक पसंद कर रही थी। इसलिए कबीर ने आज्ञा का पालन किया और अपना रस उसकी गुफा में गहराई तक डाल दिया। जब भी उसका रस उसके भीतरी क्षेत्र में प्रवेश करता, उसका शरीर कांप उठता। कबीर ने अपना सारा रस उसके अंदर डाल दिया, फिर अपने अभी भी लंबे और सख्त ड्रैगन को बाहर निकाला, जो विका के रस से लेपित होकर चमक रहा था। विका ने जल्दी से उसकी यांग ऊर्जा को अवशोषित कर लिया, जो उसके लिए बच्चों का खेल थी, कबीर के विपरीत, जिसके पास अभी तक उसके दिव्य रस को अवशोषित करने का शरीर नहीं था। सौभाग्य से यह मीनार द्वारा उसके लिए संग्रहित किया जा रहा था, जब वह अंततः इसे अवशोषित करना शुरू कर सकता था। अभी के लिए यह उसके लिए सुरक्षित रूप से संग्रहित किया जा रहा था। दूसरे दौर के लिए तैयार हो? विका ने कबीर के अभी भी सख्त ड्रैगन को कामुकता से देखते हुए पूछा। अगर तुम तैयार हो तो मैं तैयार हूं, कबीर ने जवाब दिया। जल्द ही विका आगे बढ़ी, अपने होंठ छोटे कबीर के चारों ओर लपेटे और उसे कुछ मिनटों के लिए चूसा, फिर पीछे हट गई। उसने उसके चारों ओर के सफ़ेद द्रव को साफ कर दिया, इसे दूसरे दौर के लिए नए जैसा बना दिया। फिर वह खड़ी हुई और छोटे कबीर पर बैठ गई, उसे अपने शरीर में दफन कर दिया। फिर एक घुड़सवार महिला की तरह वह उस पर सवार होने लगी। वह घोड़े की तरह सवारी कर रही थी, जिससे कबीर दिल खोलकर कराह रहा था। पूरी सवारी के दौरान विका के चेहरे पर एक प्रसन्न अभिव्यक्ति थी। हालांकि अंत में वह कबीर से पहले 3 बार रम पर पहुंची, जिससे वह हार गई। फिर वह वापस गई और उल्टी घुड़सवार मुद्रा में उस पर सवारी करने लगी। कबीर के दिल की धड़कन तेज हो गई, जैसे उसने उसके सामने उभरे हुए आदर्श नितंबों को देखा। विका के गोल नितंब पूरी तरह से प्रदर्शित थे और किसी कारण से आदर्श गुदा को देखकर वह अपना दिव्य ड्रैगन वहां डालना चाहता था और उसके गुदा को चोदना चाहता था, लेकिन उसे खुद को शांत करना पड़ा।
उसने कई पोर्न दृश्य देखे और वीडियो बनाए थे जिनमें गुदा शामिल था, और उसने जो देखा था उससे महिलाओं को ये पसंद था। लेकिन वह इसे अपनी देवी पर मजबूर नहीं करने वाला था, इसलिए जब तक वह अनुरोध नहीं करती उसकी गुफा को सारा ध्यान मिलेगा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। रस छोड़ने के बाद कबीर ने स्थिति बदली और विका को पीछे से प्रवेश की मुद्रा में ले लिया, जहां वह उसके पेट में आया। फिर उसने उसे उठाया और कुर्सी पर बैठ गया, जहां उन्होंने 1 और घंटा आमने सामने की मुद्रा में बिताया। विका एक देवी थी, इसलिए उसकी सहनशक्ति असीमित थी। लेकिन कबीर भी डटा रहा, ये सुनिश्चित करते हुए कि वह अगले 3 दिनों के लिए अपनी महिला को खुश करे, इससे पहले कि वह वापस जाए। उसे वापस लौटने में कुछ महीने लगेंगे। उसके पास अभी भी महिलाएं उसकी प्रतीक्षा कर रही थीं। लेकिन वापस लौटने से पहले विका प्राथमिकता थी, और वह सुनिश्चित करेगा कि जाने से पहले वह संतुष्ट हो। एक दिन बीत गया और कबीर और विका लगातार संभोग कर रहे थे। बेशक उन्होंने कबीर के लिए अपनी सहनशक्ति वापस पाने के लिए 2 घंटे का ब्रेक लिया, फिर उन्होंने फिर से शुरू किया। 2 दिनों के बाद बिस्तर उनके पसीने, रस और वीर्य से पूरी तरह भीग चुका था। बिना किसी संदेह के कबीर थक गया था, इसलिए वह ठीक होने के लिए सो गया। विका दूसरी ओर खुशी से उसके अंडकोश चूस रही थी, अब जब उसका ड्रैगन अपनी ताकत खो चुका था। 1 घंटे तक उसके अंडकोश चूसने के बाद वह उसके पूरे शरीर को चाटने लगी, जो किसी कारण से चॉकलेट की तरह स्वाद ले रहा था। वह 3 और घंटे तक ऐसा करती रही, फिर वह कबीर के बगल में लेट गई और भी सो गई। जब तक वे उठे, कबीर के पास जाने के लिए केवल 20 घंटे बचे थे, इसलिए उन्होंने अगले 10 घंटे तक बिना रुके संभोग जारी रखा। एक बार फिर कबीर सुख से बेहोश हो गया, जिससे विका मुस्कुराती रही, जैसे वह भी उसके बगल में सो गई। 3 घंटे बाद वह उठा और देवी के साथ तरोताजा हो गया। उसके पास जाने के लिए 7 घंटे थे, और उसने इसका एक हिस्सा उससे बात करने के लिए उपयोग करने की योजना बनाई, क्योंकि पिछले घंटे पूरी तरह से संभोग के लिए उपयोग किए गए थे। तरोताजा होने के बाद विका ने उसके लिए कपड़ों का एक नया सेट बनाया, लेकिन उसने उन्हें तुरंत नहीं पहना। इसके बजाय वे नग्न होकर बिस्तर पर लेट गए और चुंबन करने लगे। बात करने की योजना को अंतिम घंटों तक के लिए टाल दिया गया, क्योंकि दोनों प्रेमी पक्षी उसके पास समय समाप्त होने तक संभोग करने का चुनाव करते रहे। उनके लिए सौभाग्य से उन्होंने खुद को नियंत्रित किया और ठीक उसी समय रुक गए जब उसके पास जाने के लिए 4 घंटे बचे थे। दोनों के लिए चाय बनाने के बाद विका उसकी छाती पर लेट गई, धीरे से अपने दरार को कबीर के ड्रैगन के साथ रगड़ रही थी, जबकि वे अंततः 2 सामान्य लोगों की तरह बात करने लगे। तो तुम यहाँ कैसे हो? विका ने पूछा। मेरा मतलब है, तुम देवलोक में कैसे हो? ये संभव नहीं होना चाहिए। हालांकि पिछले 2 दिन अब तक के सबसे अच्छे रहे थे, वह कबीर के देवलोक में प्रकट होने के बाद से इस सवाल पर विचार कर रही थी। वह एक देवी यह नहीं समझ पा रही थी कि वह देवलोक तक कैसे पहुंच गया। एक नश्वर के रूप में उसका देवलोक में होना उचित नहीं था। वास्तव में उच्च लोक में चढ़ने के लिए सभी दुनियाओं में उपलब्ध विशिष्ट विधियों की आवश्यकता होती थी। स्वाभाविक रूप से एक मध्यम दुनिया का नश्वर देवलोक तक पहुंचने के लिए उन विधियों में से किसी का भी उपयोग नहीं कर सकता था। इसका केवल यही मतलब हो सकता था कि कबीर ने एक शुभ घटना का अनुभव किया था, जिसने उसे अपने क्षेत्र के नियमों को दरकिनार करने की अनुमति दी थी। मैं शानदार हूँ, है न? मेरा मतलब है, मैं देवलोक में आने वाला पहला नश्वर हूँ, है न? कबीर ने तुरंत जवाब नहीं दिया। वह पहले अपनी उपलब्धि का आनंद लेना चाहता था। तुम वास्तव में देवलोक में प्रवेश करने वाले पहले नश्वर हो, और वह भी अनिर्धारित रूप से, विका ने कंधे उचकाते हुए जवाब दिया। अब मुझे बताओ कि तुम ये कैसे करने में कामयाब रहे। मैं तुम पर भरोसा करती हूँ कबीर, लेकिन एक देवी के रूप में मुझे ये समझने की आवश्यकता है कि तुम मेरे क्षेत्र में मेरे नियमों द्वारा रोके बिना घुसपैठ कैसे कर पाए। विका ने फिर से उस पर दबाव डाला। उनके देव नियमों के कारण एक देवता को यह महसूस करना चाहिए था जब कोई उनके क्षेत्र में प्रवेश करने का प्रयास करता था। कबीर का उसके क्षेत्र में उसके ध्यान में आए बिना प्रवेश करना उसे क्षण भर के लिए चिंतित कर गया था। यदि उसके दुश्मन किसी तरह ऐसी विधि सीख लेते तो वे उसके ध्यान में आए बिना उसके क्षेत्र में घुसपैठ कर सकते थे। यह उसके लिए विनाशकारी होता। घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने तुम्हारे क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए इसका उपयोग किया। कबीर ने मीनार भंडारण से तारा बंदी कंपास निकाला। इसे तारा बंदी कंपास कहा जाता है।
इसने मुझे यात्रा करने की अनुमति दी। क्या तुमने अभी कहा? इससे पहले कि कबीर अपना वाक्य समाप्त कर पाता, विका ने कांपती हुई आवाज में बीच में टोक दिया। मैंने कहा ये ताराबंदी कंपास है। तुम डरी हुई क्यों दिख रही हो? उसके चेहरे पर भाव ने कबीर को चौंका दिया। देवी उसके हाथ में कंपास से डरी हुई लग रही थी। वास्तव में जब विका पसीना बहाने लगी तो कबीर को इसे दूर रखना पड़ा। अरे अरे, तुम ठीक तो हो? कबीर ने जल्दी से उसकी जांच करने के लिए आगे बढ़ा। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ था कि वह नहीं जानता था कि इसे कैसे समझे। हालांकि उसकी पहली प्राथमिकता ये सुनिश्चित करना थी कि वह ठीक थी। उसने उसे गले लगा लिया, उसके कांपते शरीर को अपनी बाहों में महसूस किया। क्या वह चीज शायद दिव्यता के खिलाफ है? कबीर ने सोचा। मुझे ऐसा नहीं लगता, स्वामी। हालांकि मेरा मानना है कि कंपास के बारे में कुछ उत्तर प्राप्त करने के लिए ये हमारे लिए एक अवसर है। देवी इसके बारे में अधिक जानती प्रतीत होती है। कुछ सीखने का अच्छा प्रयास करें, स्वामी। मीनार ने स्थिति को जल्दी से संक्षेप में बताया, कबीर को इस अवसर का अधिकतम लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित किया। कंपास एक रहस्य है जिसे उजागर करने के साधन उसके पास अभी नहीं हैं। विका को अंततः अपनी ताकत और संयम वापस पाने में 20 मिनट लग गए। उसके लिए खेद है, मैं उस चीज को देखकर बहुत चौंक गई थी, विका ने एक मजबूर मुस्कान के साथ कहा। विका, क्या तुम जानती हो कि वह चीज क्या है? अगर तुम कुछ जानती हो तो कृपया मुझे बताओ, कबीर ने आग्रह किया। जैसा कि मीनार ने बताया था, वह जानता था कि कंपास और इसकी सच्ची क्षमता के बारे में अधिक जानने का ये उसका मौका था। विका ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उसने कबीर को देखा, उसकी अभिव्यक्ति का अध्ययन किया और ताराबंदी कंपास के बारे में सीखने के लिए उसकी तत्परता और इच्छा को मापने की कोशिश की। वास्तव में वह वही कर रही थी, लेकिन वह झिझक रही थी, अनिश्चित थी कि उसे कुछ कहना चाहिए या नहीं। जैसे ही वह निर्णय ले रही थी, उसके दिमाग में एक आवाज गूंजी। उसे बता दो। बस इतना ही कहा गया था, लेकिन यह उसका मन बदलने के लिए पर्याप्त था। मेरी बात ध्यान से सुनो, कबीर। वह कंपास ऐसी चीज है जिसके बारे में कोई नहीं, यहाँ तक कि एकता और लावण्या को भी नहीं जानना चाहिए। वास्तव में अगर कोई तरीका हो तो मैं आज के बाद इसके बारे में भूल जाना चाहूंगी, विका ने गंभीरता से कहा। मैं बस वही करूंगी। तुम्हें किसी चीज की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैं तुम पर कोई नुकसान नहीं आने दूंगी, आवाज फिर बोली। विका फिर से शांत हो गई लग रही थी। वह कंपास ब्रह्मांड की 7 सबसे खतरनाक चीजों में से एक है। वास्तव में यदि वे इन 7 का रैंकिंग कर रहे होते तो ये कंपास तीसरे स्थान पर होता। मैं जानती हूं तुम इसके बारे में ज्यादा नहीं जानते और यह सबसे अच्छा है। लेकिन तुम किस खतरे में हो ये बताने के लिए मैं पहले तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगी। कृपया हर एक बात याद रखना। मीनार, सब कुछ रिकॉर्ड करो। पहले से ही आपसे आगे, स्वामी। बताओ, प्रिय, कबीर ने कहा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। विका ने आह भरी। बहुत समय पहले गक्सिला के नाम से जानी जाने वाली प्राणियों की एक अजीब जाति थी, जिन्हें यात्री कहा जाता था क्योंकि वे दूर की दुनियाओं और लोगों की यात्रा करने में माहिर थे। उन्होंने एक बार कुछ ऐसा पाया जिसने उस दिन से उनके जीवन को बदल दिया। उससे पहले तुम्हें इस कंपास की उत्पत्ति जाननी चाहिए। जब ये ब्रह्मांड अस्तित्व में आया तो कहा जाता है कि एक बहुत ही खतरनाक युद्ध हुआ था, एक युद्ध जो यह निर्धारित करने वाला था कि यह ब्रह्मांड जीवित रहेगा या मर जाएगा। अंत में हम जीत गए और यह बच गया। हालांकि यह एक कीमत पर आया। कहा जाता है कि उस युद्ध के दौरान, जो आदिकाल में हुआ था, 13 महान और अथाह शक्ति वाले प्राणियों ने इस ब्रह्मांड के अस्तित्व के लिए लड़ाई लड़ी। यह एक अराजक युद्ध था, लेकिन हम विजयी हुए। फिर भी कीमत बहुत अधिक थी। जब युद्ध अपने चरम पर पहुंचा तो 13 में से एक ने अंतिम हमला करने के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया, जिससे अराजक युद्ध समाप्त हो गया। ऐसा करने में उसकी आत्मा 7 टुकड़ों में बिखर गई। ये 7 टुकड़े वही बन गए जिन्हें हम अब 7 आदि अराज का खजाने के रूप में जानते हैं। लेकिन इससे पहले कि कोई उन्हें दावा कर पाता, उसके शेष 12 साथियों ने 7 वस्तुओं को ब्रह्मांड के सबसे दूर के कोनों में भेजने के लिए एक शक्तिशाली मंत्र डाला, उन्हें समय और पहुंच दोनों से छुपा दिया। किसी तरह इनमें से एक वस्तु गक्सिला को मिली, यात्रियों की एक जाति जो उस समय ब्रह्मांड में विशाल दूरियों की यात्रा करती थी। इस कंपास को प्राप्त करने के बाद उनकी प्रकृति बदल गई।
वे एक ऐसी जाति बन गए जो किसी भी दूरी की यात्रा कर सकती थी, किसी भी लोक में प्रवेश कर सकती थी और अजेय बनी रह सकती थी। किंवदंती है कि वे सर्वोच्च और दिव्य लोकों में भी बिना किसी शक्ति या नियम द्वारा चुनौती दिए घुसपैठ कर सकते थे। हालांकि उनके अहंकार ने उनके पतन का कारण बना। उन्होंने एक ऐसे लोक में घुसपैठ की जो अज्ञात के प्राणियों से संबंधित था। कहा जाता है कि उनके लापरवाह कार्यों ने अनजाने में एक दरार पैदा कर दी, इस ब्रह्मांड को एक ऐसी जाति से जोड़ दिया जिसका एकमात्र उद्देश्य ब्रह्मांडों का विनाश है, हेलियन जाति। इस संबंध के कारण हमारा ब्रह्मांड फिर से गंभीर खतरे में है। उन्होंने जो द्वार खोला उसके बारे में कहा जाता है कि एक दिन ये हम सब भी पर विपत्ति लाएगा। हालांकि एक भविष्यवाणी घोषित करती है कि इस आपदा को टालने के लिए 7 आदि अराजक खजानों को खोजा जाना चाहिए और एकत्र किया जाना चाहिए। और इस प्रकार लाखों वर्षों से देवताओं सहित लोग इन 7 खजानों की खोज कर रहे हैं। इन वस्तुओं के कारण कई जातियां विलुप्त हो गईं, विका फिर आह भरती है। ये खतरनाक है क्योंकि अभी हेलियन जाति, जो द्वार के बंद होने से पहले इस ब्रह्मांड में घुसपैठ करने में कामयाब रही, भी इसकी खोज कर रही है। क्या तुम जानते हो इसका क्या मतलब है? यदि इस ब्रह्मांड के प्राणी और हेलियन जाति दोनों ये पता लगा लें कि तुम्हारे पास ये कंपास है जो 7 आदि खजानों में से एक है, तो वे इसे तुमसे छीनने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। आखिरकार इस ब्रह्मांड की कई जातियां हेलियन जाति के साथ मिली हुई हैं। ये खतरनाक है कबीर। कबीर ने तुरंत कुछ नहीं पूछा। उसका दिमाग विचारों के चक्रव्यूह में घूम रहा था, जैसे कुछ ऐसा समझने की कोशिश कर रहा हो जो उसकी पहुंच से बाहर था। फिर भी उसे उत्पत्ति की कहानी की कोई समझ नहीं थी। लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि उसके पास कहने को कुछ नहीं था। तुमने कहा कि यह वस्तु 7 आदि अराजक खजानों में से एक है। क्या तुम दूसरों के नाम जानती हो? कबीर ने पूछा। शायद उन्हें जानने से उसे कुछ स्पष्टता मिल सकती थी। हालांकि वह ज्यादा नहीं जानता था, उसका अवचेतन मन कुछ खोजने के लिए काम कर रहा था। मैं केवल एक और के बारे में जानती हूँ, विका ने जवाब दिया। कंपास के अलावा केवल एक और वस्तु खोजी गई है। बाकी के नाम एक समय ज्ञात थे, लेकिन समय के साथ स्मृति से फीके पड़ गए हैं। बेशक तुम सोच सकते हो कि मैं कंपास के खतरे के स्तर को कैसे जानती हूँ अगर मैं अन्य 5 के नाम नहीं जानती। जवाब सरल है, मैं एक देवी हूँ। 7 आदि अराजक खजानों में से दूसरा है छिपी दिव्य पुस्तकालय की कुंजी। ये कई युगों पहले खोजा गया था, लेकिन वर्तमान में यह एक जादूगरनी को छोड़कर किसी के लिए भी दुर्गम है, जो हमेशा के लिए अपने मंदिर से बंधी हुई है, विका ने समझाया। समझ गया, तो वह जुड़ी हुई है। हुँ, कबीर ने सिर हिलाते हुए बुदबुदाया। सब कुछ समझ में आने लगा। जादूगरनी वह थी जिसके पास 7 आदि अराजक खजानों में से एक था, लेकिन वह एक अलग था। अगर उसके पास एक बार इन वस्तुओं में से एक था, तो क्या इसका मतलब था कि वह दूसरों का स्थान जानती थी? आखिरकार उसने कबीर को कंपास दिया था, कौन कह सकता था कि वह अन्य खजानों के लिए भी ऐसा नहीं कर सकती थी? अचानक कबीर के भीतर एक इच्छा जाग उठी, शेष 7 आदि अराजक खजानों को खोजने की। लेकिन वह जानता था कि इच्छाएं ऐसे काम नहीं करतीं। लालच केवल उसे अपनी शेष इच्छाओं को खो सकता था। फिर भी ये केवल अनुमान था। कबीर के मन में एक और विचार था जो उसे और भी अधिक उत्सुक बना रहा था। अब जब उसके पास कंपास था, क्या वह अन्य वस्तुओं को महसूस कर सकता था, जैसा उसने मान लिया था कि जादूगरनी कर सकती थी? कबीर, मुझे बताओ कि जादूगरनी का इस कंपास से कोई लेना देना नहीं है। कृपया मुझे बताओ, विका, जिसने उसकी बुदबुदाहट सुन ली थी, ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा। कबीर ने उसे केवल एक दोषी मुस्कान दी। जादूगरनी वास्तव में कंपास से जुड़ी हुई थी। आखिरकार यह उसके माध्यम से था कि वह इसे प्राप्त करने में कामयाब रहे। अविश्वसनीय, विका नहीं जानती थी कि क्या कहे। तुम उसके संपर्क में कैसे आए? तुम उससे दूर के लोक में हो, तो तुमने उसका ध्यान कैसे आकर्षित किया? विका ने पूछा। उसने कबीर को एक मध्यम दुनिया में भेजा था ताकि वह खतरे में न रहे। फिर भी केवल कुछ महीनों में उसने न केवल 7 आदि अराजक खजानों में से एक प्राप्त कर लिया था, बल्कि आखिरी प्राचीन जादूगरनी का ध्यान भी प्राप्त कर लिया था। तुम जानती हो, मैं इतना शानदार हूं कि एक पूरी जादूगरनी ने मुझे प्यारा पाया और मुझे 3 इच्छाएं दीं। एक चीज दूसरी चीज को ले गई और मैं यहाँ हूँ, कबीर ने एक छोटी मुस्कान के साथ कहा। विका ने बस सिर हिलाया और फिर जम गई।
कृपया मुझे बताओ कि तुमने जादूगरनी का एहसान विरासत में नहीं लिया, उसका कार्य, उसने फिर पूछा। क्या ये बुरा है? मैंने वास्तव में इसे विरासत में लिया, लेकिन इसके साथ बड़े इनाम भी आए। कबीर विशेष रूप से विका की घबराहट से चिंतित नहीं था। वह नफरत और द्वेष से भरी हुई थी, इसलिए शायद वह अब अन्य भावनाएं सीख रही थी। और क्या इनाम? विका ने पूछा। अच्छा, उसने मुझे कार्यपूल तक पहुंच दी। अब मैं कोई भी कार्य प्राप्त कर सकता हूं। जिस लोक में मैं हूं, मेरी ताकत, पेशों और शानदारता पर निर्भर करता है। हे भगवान! विका चिल्लाए, उसके पास ये समझने की ताकत नहीं थी कि क्या हो रहा था। तुम एक देवी हो, तुम, हे भगवान, क्यों चिल्ला रही हो? मुझे मत बताना कि तुम किसी और देवता के साथ मुझे धोखा दे रही हो। कबीर ने चंचलता से अपनी आंखें सिकोड़ लीं। वह बता सकता था कि देवी बहुत कुछ सह रही थी, इसलिए उसने उसे सांस लेने के लिए कुछ समय दिया। पहले, उसने तुम्हें ताराबंदी कंपास दिया, जो एकमात्र खामी का उपयोग करके किया, जो कि इच्छाएं हैं, और फिर उसने तुम्हें कार्यपूल तक पहुंच भी दी। क्या तुम जानते हो इसका क्या मतलब है, कबीर? विका ने पूछा। मैं तुम्हें बताती हूँ। इसका मतलब है कि अब से तुम कार्यपूल के एकमात्र मालिक बन जाओगे। वास्तव में, ब्रह्मांड के इतिहास में केवल 13 अन्य लोगों के पास इस कार्यपूल तक पहुंच थी, और एक समय में केवल एक व्यक्ति। अब तुम कार्यों के माध्यम से ब्रह्मांड द्वारा दी जाने वाली सभी इनामों तक पहुंच सकते हो। तुम्हारे पास उन सभी अद्भुत रोमांचों तक भी पहुंच है जो ब्रह्मांड ने अपने बच्चों के लिए संग्रहित किए हैं। इसका मतलब है कि तुम ब्रह्मांड के एकमात्र बच्चे बन गए हो। इसका मतलब है कि तुम, बिना ये जाने भी, ब्रह्मांड के एकमात्र रक्षक बन गए हो। कबीर, तुम्हारा जीवन, एक तरह से, केवल कुछ महीनों में अधिक अद्भुत फिर भी खतरनाक हो गया है। ये बुरा है, बहुत बुरा है। विका ने अपने माथे से एक अदृश्य पसीना पोंछा। इस डर से, अब जब तुम्हारे पास पूल है, तुम खतरे का केंद्र बन जाओगे। अगर कुछ भी गलत होता है तो ब्रह्मांड चाहेगा कि तुम रक्षक बनो। हालांकि यह तुम्हें बड़े इनाम देगा, ये तुम्हें समय समय पर खतरे में भी डालेगा। मुझे खतरे से कोई परेशानी नहीं है। अगर मुझे एक देवता को मारना है, तो कम से कम मैं यात्रा के दौरान आने वाले खतरों को संभाल सकता हूँ। और हे, मेरे बारे में चिंता मत करो। मैं अकेला नहीं रहूंगा। तुम्हारी बहनें मेरे साथ होंगी, और मेरे पास मीनार भी है। मेरा जीवन किसी खतरे में नहीं होगा, कबीर ने एक छोटे मुस्कान के साथ कहा। विका ने आह भरी और मानसिक रूप से उन 2 महिलाओं के प्रशिक्षण में तेजी लाने का नोट बनाया, जिन्हें वह अब बहन कहती थी। हालांकि कबीर इसे अभी तक नहीं जानता था, उसका जीवन वास्तव में गंभीर खतरे में था। लेकिन अभी के लिए, विका ज़्यादा नहीं कहना चाहती थी, ये जानते हुए कि यह उसे अच्छा करने से अधिक प्रभावित करेगा। कृपया इन यादों को मुझसे मत मिटाओ, विका ने सोचा, यह महसूस करते हुए कि कंपास के बारे में न जानने का उसका प्रारंभिक डर अब कुछ ऐसा था जिसे उसे कबीर की मदद करने के लिए याद रखने की आवश्यकता थी। चिंता मत करो, तुम याद रखोगी, लेकिन जब वह खतरे में हो तो तुम्हें कुछ भी करने के लिए तैयार रहना चाहिए, आवाज़ ने उससे कहा। मैं रहूंगी, मैं कुछ भी करूंगी, जिसमें अपनी दिव्यता का त्याग करना भी शामिल है, अगर इसका मतलब उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करना है, विका ने अपने दिल में प्रतिज्ञा की। बहुत अच्छे, मैं तुम्हारी बात सुनूंगी, मेरी बेटी, आवाज़ ने कहा। धन्यवाद, माँ, विका ने आह भरी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। क्या तुम मुझे कुछ और बताना चाहती हो? मैं केवल कंपास की उत्पत्ति जानता हूँ, लेकिन यह नहीं कि इसका उपयोग कैसे करना है। मैं ये भी जानता हूँ कि जादूगरनी का दिल 7 आदि अराजक वस्तुओं में से दूसरा है। मैं ये भी जानता हूँ कि जादूगरनी बहुत खतरनाक है, हालांकि वह बहुत भरोसेमंद भी है। अभी के लिए अपनी अन्य 2 इच्छाओं का हल्के में उपयोग मत करो। तुम्हें सोचना होगा कि तुम क्या चाहते हो और कोई भी कार्रवाई करने से पहले फायदे और नुकसान का मूल्यांकन करना होगा। साथ ही, सुनिश्चित करो कि तुम्हारे अलावा कोई भी कंपास और कार्यपूल के बारे में न जाने। लेकिन ये जान लो, जब तुम कार्य मांगते हो तो तुम इसे अस्वीकार कर सकते हो, लेकिन जब ब्रह्मांड एक कार्य देता है, चाहे वह कितना भी अनुचित या खतरनाक क्यों न हो, उसे कभी अस्वीकार मत करना। बस इतना ही मैं जानती हूँ। अब, इससे पहले कि तुम जाओ, क्या मुझे कुछ और जानना चाहिए? विका कुछ भी नहीं चूकना चाहती थी। मुझे तुमसे बहुत कुछ साझा करना है। बस यह है कि मैं नहीं जानता कि कहाँ से शुरू करूँ, कबीर ने कहा, ये सोचते हुए कि कहाँ से शुरुआत करे। विका वह थी जिसने उसकी आत्मा को बाहर निकाला और उसे अपने लोक में लाया, जहाँ उसने उसे जीवन का दूसरा मौका दिया।
इसका मतलब है कि वह अब उसी के कारण अस्तित्व में है। और चूंकि वह लावण्या और एकता की तरह उससे सक्रिय रूप से बात नहीं कर सकता था, उसके लिए पूछना और कबीर के लिए बताना स्वाभाविक था। आखिरकार वह उससे एक कुछ चीजें निकालने की योजना बना रहा था, जिसे वह नश्वर लोक में वापस ले जाने का इरादा रखता था। मुझे अपनी साधना और अब तक की रसायन विद्या में प्रगति से शुरू करने दो, कबीर ने अंततः फैसला किया। मैं अंततः 100% शुद्धता के स्तर के साथ एक गोली गुरु बनने में कामयाब रहा हूं, कबीर ने एक प्यारी मुस्कान के साथ कहा। विका बस मुस्कुराए। एकता और लावण्या ने पहले ही उसे कबीर की अद्भुत गोलियों के बारे में सब कुछ बता दिया था। हालांकि यह अद्भुत लग रहा था कि उसने 100% शुद्धता हासिल कर ली थी, यह उसके लिए कुछ नया नहीं था। हालांकि एक गोली गुरु के रूप में 100% शुद्धता होना वास्तव में प्रभावशाली था, जब वह केवल कुछ हफ्ते पहले शुरू किया था। वर्षों से अभ्यास करने वाले ऐसी उपलब्धि का दावा नहीं कर सकते थे। वे दोनों सुंदरियां मेरे आश्चर्य को बिगाड़ने की कीमत चुकाएंगी, कबीर मुस्कुराया। मैं मान लेता हूं कि तुमने उन्हें पहले ही सूचित कर दिया है कि मैं तुम्हारे साथ हूं, कबीर ने पूछना चुना, ये जानते हुए कि विका ने उसके मन में जो योजना थी उसे पहले ही बिगाड़ दिया होगा। और वह सही था, उसने वास्तव में उन्हें सूचित कर दिया था कि कबीर उसके साथ था और जब वह लौटेगा तो वह उनके लिए कुछ उपहार देगी। परेशान करने वाला समूह, कबीर ने अगली चीज पर ध्यान केंद्रित करने का चुनाव करने से पहले बुदबुदाया। मैंने एक तलवार शरीर भी जागृत किया है। कमाल है न? कबीर ने काफी आत्मसंतुष्ट दिखते हुए कहा। उसके गुरु ने पहले ही उसे बता दिया था कि उसे अभी तक तलवार शरीर जागृत नहीं करना चाहिए था। उसे पहले कम से कम तलवार महानायक अवस्था तक पहुंचना चाहिए था, इससे पहले कि वह संभव हो। फिर भी तथ्य ये था कि उसने किसी तरह इसे जागृत कर लिया था। ये बहुत कुछ कहता था कि वह कितना प्रतिभाशाली था। मैं कुछ भी टिप्पणी करने से पहले ये स्थानिक अंगूठी लो और इसे केवल तब खोलना जब तुम वापस जाओ। कबीर ने स्थानिक अंगूठी प्राप्त की और इसे मीनार भंडारण में रख दिया। अब जहां तक कि क्या तुमने तलवार शरीर जागृत किया है, ये कमाल है, लेकिन इतना आत्मसंतुष्ट दिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा वर्तमान तलवार शरीर इतना प्रभावशाली नहीं है, विका ने एक चंचल मुस्कान के साथ कहा। कबीर ने तुरंत उसके नितंबों को पकड़ा और धीरे से दबाया, दिव्य विकृत स्पर्श का उपयोग करके उसे अत्यधिक कामुकता महसूस कराने के इरादे से। और यह काम कर गया। उसकी छोटी बहन ने कुछ आंसू बहाए, बिस्तर को भिगो दिया। मैं माफी चाहती हूँ, कृपया रुको, विका अपने शरीर में दौड़ रही अत्यधिक कामुकता के माध्यम से हंसी। कबीर रुक गया, फिर से आत्मसंतुष्ट दिख रहा था। वह क्या था? विका ने पूछा। उसने अभी अभी जो अनुभव किया था वह काफी अच्छा था, फिर भी उसे लगा कि अगर कबीर चाहता तो चीजें उसके लिए बुरी हो सकती थीं। मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, कबीर ने ताना मारा। ठीक है, मैं जल्द ही पता लगा लूंगी। जहां तक तुम्हारे तलवार शरीर की बात है, जान लो कि नवजात के बाद जिसमें तुम वर्तमान में हो, अन्य चरण हैं। जब तक तुम चौथे चरण तक नहीं पहुंच जाते, वर्तमान तुम्हें प्रतिभाशाली नहीं कहा जा सकता, विका ने कहा। उसके शब्दों ने कबीर को मुस्कुरा दिया। इस समय वह ये दावा करने वाला नहीं था कि वह एक प्रतिभाशाली था। नहीं, उसने केवल कुछ महीने पहले साधना शुरू की थी। वह शानदार हो सकता था, लेकिन वह अभी भी अनुभवहीन था। हालांकि इसका मतलब यह नहीं था कि वह कमजोर भी था। उसके पास पहले से ही तलवार भावना, तलवार ऊर्जा और तलवार शरीर था। एक तलवारबाज के रूप में उसे मार्ग पर चलने के लिए इन तीन आवश्यकताओं की आवश्यकता थी। लेकिन इसके चरण थे और वह अपने वर्तमान चरण पर गर्व नहीं कर सकता था। हालांकि अपने स्तर पर तीनों होने के कारण वह अच्छा दिखता था। तुम्हें नवजात, ताम्र, कांस्य, रजत और स्वर्ण से आगे बढ़ने की आवश्यकता है, इससे पहले कि तुम एक वास्तविक तलवार शरीर के मार्ग में कदम रख सको। अगर तुम सबसे अद्भुत शरीर चाहते हो तो अपने शरीर को सुदृढ़ करने पर अधिक ध्यान केंद्रित करो। मेरा विश्वास करो, जब तुम तलवार शरीर और शारीरिक साधना दोनों के लिए स्वर्ण शरीर प्राप्त कर लेते हो तो तुम्हारा आगे का मार्ग सुचारू होगा। तुम्हारी दयालु शिक्षा के लिए धन्यवाद, मेरी देवी। मैं उस पर अधिक ध्यान केंद्रित करूंगा, कबीर ने व्यंग्यात्मक ढंग से कहा। अगला, विका ने कहा, अपना हाथ छोटे कबीर की ओर बढ़ाया, जो पहले से ही ऊपर और मजबूत था। मेरा अब एक गुरु है। वह बहुत सुंदर है और अच्छा, बहुत मजबूत है। मैं उसे तुम्हारी तीसरी बहन बनाने की योजना बना रहा हूँ,
कबीर ने कहा, उस चेहरे की कल्पना करते हुए जो तलवार संत सुलेखा के चेहरे पर आएगा जब वह उसकी छोटी गुफा को अपने दिव्य ड्रैगन से भेदेगा। मैं जानती हूँ, और मुझे कहना होगा, तुम्हारा आकर्षण काफी कमजोर है। मैंने उम्मीद की थी कि अब तक तुम्हारी दर्जनों बहनें हो जाएंगी, लेकिन ऐसा लगता है कि तुम इतने शानदार नहीं हो। विका ने कबीर के ड्रैगन को पकड़कर उसे उस पर अजीब शक्ति का उपयोग करने से रोकने के लिए कहा, और मुस्कुराए। कबीर निश्चित रूप से मूर्ख नहीं था। उसका ड्रैगन बंधक बनने के साथ वह केवल मुस्कुराया और एक अच्छे लड़के की तरह जवाब दिया, बस तुम जानो, मैं एक कुत्ता नहीं हूं जो किसी भी मांस का पीछा करता है। और है, केवल 2 महीने हुए हैं। मुझे पहले से ही 2 महिलाएं रखने का श्रेय दो, कबीर ने कहा, ये जानते हुए कि वह वास्तव में अपनी क्षमता बर्बाद कर रहा था। अपनी हरम क्षमताओं के साथ अगर अब तक उसके पास 1 दर्जन महिलाएं होती तो उसे साधना के बारे में चिंता करने की भी आवश्यकता नहीं होती। बस उन्हें मैन्युअल रूप से साधना करने से उसे भारी मात्रा में आध्यात्मिक ऊर्जा मिलती। साथ ही उनके साथ संभोग करने से अंतहीन लाभ छोटी इलते वह अब तक एक संत बन सकता था। मैं जानती हूँ तुम हरम में सिर्फ किसी को भी नहीं जोड़ना चाहते कबीर, लेकिन तुम एक युगल साधक हो। ऐसा नहीं है कि तुम उनसे चुरा रहे हो। जिनके साथ तुम सोते हो उन्हें भी लाभ होगा। वास्तव में उन्हें तुमसे अधिक लाभ होगा। इसलिए रुकना और मज़ा न करना तुम्हारा अपना काम है। बस तुम जानो, जब तक तुम अमर नहीं बन जाते, हम में से कोई भी तुम्हें किसी भी महिला के साथ सोने से नहीं रोकेगा जो तुम्हें पसंद आए। साथ ही तुम किसी भी महिला को हरम में जोड़ सकते हो। जब तक मैं एक देवी बनी रहूंगी, मैं उन सभी को 1 वर्ष के भीतर शक्तिशाली साधकों में बदल दूंगी। तुम्हारे जीवन में अब घटनाएं अकेले संभालने के लिए बहुत अधिक हैं। तुम्हें एक शक्तिशाली सेना की आवश्यकता है, और यह कहना अजीब है, लेकिन महिलाओं की एक सेना जो तुमसे प्यार करती है, सैनिकों की एक सेना से बेहतर है, जिन पर तुम पूरी तरह भरोसा नहीं कर सकते। इसलिए खुद को रोकना बंद करो और मज़ा करने के इस अवसर का उपयोग करो। तुम अपने गुरु से शुरुआत कर सकते हो, जो मैंने अब तक जो सुना है उससे वह शानदार और शक्तिशाली है। वह एक बहुत अच्छी अतिरिक्त होगी, विका ने बेचैनी के एक संकेत के साथ कहा। अभी वह कबीर के बारे में चिंतित थी, इसलिए नहीं कि वह एक देवता को मारने में उसकी मदद कर रहा था, बल्कि इसलिए कि वह उससे प्यार करती थी और नहीं चाहती थी कि उसे कोई नुकसान हो। अपनी ही पत्नी से महिलाओं का पीछा करने की सलाह लेना अजीब लगता है, कबीर ने एक पराजित मुस्कान के साथ बुदबुदाया। वह अपनी महिलाओं को चुनने के लिए विका को एक मानक के रूप में उपयोग कर रहा था, लेकिन अब अपनी पहली पत्नी से ये सुनकर उसने सोचा कि वह केवल अज्ञानी था। साथ ही वह अपने कामों को करने के लिए धरती की मान्यताओं का उपयोग कर रहा था, ये भूलकर कि वह अब एक नई दुनिया में था जहां नैतिकता पर सवाल उठाए जाते हैं। हाँ, अच्छा, इसकी आदत डालो। तुम्हें मेरे द्वारा बनाई गई चीज़ का उपयोग महिलाओं को खुश करने के लिए करना है। क्या तुम जानते हो कि बाहर कितनी ऊबी हुई महिलाएं तुम्हारे ड्रैगन का उन्हें खुश करने का इंतजार कर रही हैं? विका ने एक चंचल अभिव्यक्ति के साथ पूछा। अरे विका, तुम्हें ऐसे बताने की जरूरत नहीं है, कबीर ने कहा, अपने कानों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। क्या तुम्हें लगता है कि 1 साल के संभोग के बाद मैं तुम्हारे जैसा व्यक्ति नहीं बन जाऊंगी? मैं भी एक विकृत हूँ कबीर, तुम्हारी तरह, इसलिए उस ड्रैगन का उपयोग महिलाओं को खुश करने के लिए करो। कौन जानता है, तुम सुंदर महिलाओं की एक सेना बना सकते हो। मैं ये भी सुनिश्चित करूंगी कि वे सभी जितनी शक्तिशाली हो सकती हैं उतनी बने, ताकि तुम बहुत खुश रहो, विका ने कहा, बोलते हुए कबीर के ड्रैगन को सहलात बड़ी ही रही। तो फिर मैं अब और नहीं रुकूंगा, मुझे लगता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि तुम्हें और बहनों की उम्मीद करनी चाहिए। मैं उनमें से अधिकांश का ख्याल रखूंगा। जिस हथियार का उपयोग तुमने मेरे लिए बनाया है, कबीर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, इतनी अद्भुत पहली पत्नी होने पर आभारी था। जो तुम्हें सही लगे करो, विका ने कहा, फिर अपने होंठ उसके ड्रैगन के चारों ओर लपेट लिए और कबीर की और उपलब्धियों को सुनते हुए उसे चाटना शुरू कर दिया। 20 मिनट के मुख सुख के बाद कबीर ने अपना रस छोड़ा, उसके मुंह और गले को रंग दिया। साथ ही मेरी अब एक बहन है जिसके पास परमाणु दिव्य शरीर नामक एक दुर्लभ शारीरिक संरचना है, कबीर ने कहा, और विका ने ये जांचने के लिए अपना सिर उठाया कि वह झूठ बोल रहा है या नहीं। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। उसका नाम लीला है। वह एक छोटी इंसान है और अब मैं उसका अभिभावक और बड़ा भाई दोनों हूँ, कबीर ने एक गर्वित मुस्कान के साथ जोड़ा। बताओ, क्या उसने साधना शुरू कर दी है?
विका ने पूछा। अब हाथ में नए महत्वपूर्ण बिंदु पर ध्यान केंद्रित करने के लिए उसके ड्रैगन से दूर हट गई। उनके पास अभी भी जलाने के लिए कुछ समय था। वह केवल 13 साल की है, इसलिए उसे शुरू करने से पहले अभी भी 2 साल और चाहिए, कबीर ने जवाब दिया। मीनार के अनुसार साधना शुरू करने की न्यूनतम आयु 15 थी। उस उम्र में शरीर आध्यात्मिक ऊर्जा को प्रवाहित करने के लिए पर्याप्त मजबूत होगा। अच्छा, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, विका ने कहा, उसका स्वर गंभीर हो गया। जब वह साधना शुरू करे तो उसे तुम्हारी दुनिया में एक जगह भेजने का रास्ता खोजो, जिसे अंधकार क्षेत्र कहा जाता है। यह अंधेरी ऊर्जा और अत्यधिक खतरे से भरी जगह है। तुम मीनार के कारण जीवित रहोगे, लेकिन अगर तुम उसे वहां नहीं भेजते तो तुम जीवित नहीं रह सकते, उसने गंभीरता से जोड़ा। मेरा जीवन बिना कोशिश किए ही अराजकता की ओर बढ़ रहा है, कबीर ने आह भरते हुए टिप्पणी की। तुम वास्तव में परेशानी के चुंबक हो। अब तुम्हारे पास एक परमाणु दिव्य शरीर है जो बौनी नहीं है। इसका मतलब है कि जैसे ही वह अपनी जड़ जागृत करेगी, वे इसे महसूस करेंगे और उसके पीछे लोग भेजेंगे, विका ने चेतावनी दी। वे कौन हैं? क्या उनका कोई नाम है? कबीर ने पूछा। हाँ, लेकिन मैं नहीं बता सकती। तुम्हें खुद ही पता लगाना होगा, विका ने जवाब दिया। समझ गया। तो फिर मुझे उसे अंधकार क्षेत्र में क्यों भेजना चाहिए? कबीर ने पूछा। वहाँ आत्मा जानवर हैं जो अंधेरे जादू का उपयोग करते हैं। तुम्हें उन्हें मारना होगा और अपनी छोटी बहन को उनकी अंधेरी ऊर्जा को अवशोषित करने देना होगा। चिंता मत करो, तुम्हें केवल उन्हें मारना है और वह स्वाभाविक रूप से ऊर्जा को अवशोषित कर लेगी। वह उस जगह को तभी छोड़ती है जब वह जड़ आरोही बन जाती है। तब तक उसे वहां रहना होगा। साथ ही वहां जाने से पहले मुझसे मिलने आना, विका ने निर्देश दिया। कबीर ने सिर हिलाया, स्थिति की गंभीरता को समझते हुए। वह जानता था कि लीला एक चलता फिरता खतरा और खजाना दोनों थी, जो सभी प्रकार के लोगों को आकर्षित करने का एलिये नियत थी। कुछ और? विका ने कबीर के अभी भी सख्त ड्रैगन को देखते हुए पूछा। कबीर उसकी अभिव्यक्ति पर मुस्कुराया। मेरे पास एक सेवक भी है, जिसके पास एक सच्चा नाम है। क्या तुम इसे जानना चाहती हो? कबीर ने पूछा। मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन दूसरों को इसके बारे में कभी मत बताना, अच्छा, जब तक तुमने पहले ही उनके सच्चे नाम का आह्वान नहीं किया हो, विका ने कहा। एक सच्चा नाम स्वतंत्र इच्छा और किसी की शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। उनकी अनुमति के बिना इसका आह्वान करना बहुत बुरा है। मैं जानता हूँ। अच्छा, मेरा सेवक एक भाग्यशाली कमीना है। वह वास्तव में मेरे एक दुश्मन का बेटा है और एक तरह से एक प्रेम प्रतिद्वंद्वी भी है। मैंने उसके पाने से पहले ही लावण्या को ले लिया, लेकिन एक चीज़ दूसरी चीज़ को ले गई और अब वह मेरा सेवक है। जब मैंने उसे मीनार में जोड़ा तो उसे एक सच्चा नाम मिला, क्रैक्सनिथल अमरतिलचट्टा। क्या तुम इसके बारे में कुछ जानती हो? कबीर ने पूछा, और अधिक सीखने की उम्मीद में। अविश्वसनीय, विका फिर मुस्कुराई, सिर हिलाते हुए। जब मैंने सोचा कि तुम्हारे पास और कोई आश्चर्य नहीं है, तुम ये गिरा देते हो। क्या तुम जानते हो कि उच्च लोकों में क्रैक्सनिथल अमरतिलचट्टा एक देवता के समान कुछ है? बेहतर होगा कि तुम उच्च लोक में चढ़ने से पहले इस नाम का आह्वान करो। वास्तव में तुम्हें अपनी दुनिया के दानव महाद्वीप में जाने से पहले ऐसा करना चाहिए। क्रैक्सनिथल एक पौराणिक योद्धा तिलचट्टा था, जिसने रेत के समय में खून और इस्पात से लड़ाई लड़ी। मुझसे मत पूछो, ये सब मैं कह सकती हूँ, लेकिन जान लो कि इस सच्चे नाम वाला कोई भी व्यक्ति जो क्रैक्सनिथल की मृत्यु के बाद से केवल 2 बार प्रकट हुआ है, एक पौराणिक योद्धा था। तुम्हारा सेवक एक खतरनाक योद्धा बनने जा रहा है, जो सेनाओं को नष्ट करने में सक्षम है। इस सच्चे नाम की यही प्रकृति है। अच्छी बात है कि वह मेरा सेवक है। मुझे लगता है मैं जल्द ही एक पौराणिक व्यक्ति रखूंगा, और मीनार के अनुसार मेरे द्वारा नाम का आह्वान करने से वह और भी शानदार हो जाएगा। इस मामले में उसके सच्चे नाम का उपयोग करने से उसकी सच्ची क्षमता खुल जाएगी। कबीर मुस्कुराया, ऐसे पौराणिक व्यक्ति को अपने सेवक के रूप में रखने की कल्पना करते हुए। तुम्हें वास्तव में उस पर खुशी मनानी चाहिए। ऐसे व्यक्ति का होना काम आएगा। साथ ही चूंकि तुम्हारी मीनार ने कुछ कहा है, जान लो कि जैसे ही तुम उसके सच्चे नाम का आह्वान करोगे, वह एक नया व्यक्ति बन जाएगा। बस इतना ही मैं कह सकती हूँ। विका ने सच्चे नामों के बारे में बातचीत वहीं समाप्त करने का चुनाव किया। इस बिंदु पर और कहना बस बुरा होगा। फिर वह वापस चली गई और फिर से उसे चूसने लगी।
कबीर को कोई आपत्ति नहीं थी। वह अपने ड्रैगन के चारों ओर गर्म एहसास से इतना प्यार करता था कि अगर उसकी यात्रा पर उसे केवल यही मिलता तो भी उसे कोई आपत्ति नहीं होती। विका बिल्कुल लावण्या की तरह है। उन दोनों को ड्रैगन चूसना पसंद है और उसके लिए कबीर, जो जानता था कि अपने ड्रैगन को चुसवाना कितना आरामदायक था, उन महिलाओं को प्राप्त करने के लिए तैयार था जो उसे पूरे दिन चूस सकती थीं। मुझे आशा है कि गुरु ड्रैगन चूसने में अच्छी होंगी। वह अपने शरीर में दौड़ रही ताज़ा भावनाओं को लेते हुए मुस्कुराया। अब जब उसने अपने गुरु के सामने अपने इरादे स्पष्ट कर दिए थे तो केवल समय की बात थी, इससे पहले कि वह उस पर अपने नुकीले दांत गड़ा दे। कितना शानदार होगा! योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। कबीर तब तक जारी रहा जब तक वह अंततः अपने पास मौजूद तीर, शून्य भेदी दानव तीर तक नहीं पहुंच गया। हालांकि जैसे ही वह इसे प्रकट करने वाला था, विका उसके शरीर से कूद गई। क्या हुआ? कबीर ने तुरंत पूछा। लावण्या ने कहा कि उन पर हमला हुआ है, तुम्हें जाना होगा। विका तुरंत बिस्तर से बाहर कूद गई। कबीर ने भी ऐसा ही किया और अपने कपड़े पहनने ही वाला था कि विका ने अपना हाथ लहराया और उसके शरीर के चारों ओर कपड़े दिखाई दे गए। मुझे खेद है कि हमें अपना समय कम करना पड़ा, मैं बाद में इसकी भरपाई करूंगा, कबीर ने कंपास निकालते हुए कहा। उनके पास जाओ, मैंने पर्याप्त से अधिक मज़ा किया। साथ ही किसी को पता न चलने देना कि तुम्हारे पास वह है, विका ने कंपास की ओर इशारा करते हुए कहा। ठीक है, कबीर ने सिर हिलाया और उसके होठों को चूमा, फिर पोर्टल में प्रवेश कर गया। अगले ही पल वह अपने कमरे में वापस प्रकट हुआ, जहां सब कुछ अराजक था, लेकिन लड़ाई समाप्त हो चुकी थी। कुछ घंटे पहले सिंधिया हवेली में। एकता, क्या तुम्हें लगता है हम कबीर की तरह दीदी विका को देख पाएंगे? लावण्या ने एकता के सामने कमल की मुद्रा में बैठते हुए पूछा। दोनों महिलाएं कबीर द्वारा उनके लिए खरीदे गए कौशल सीख रही थीं। हाँ, चूंकि कबीर उनसे मिलने में कामयाब हो गया है, मैं जानती हूं कि हम भी एक दिन उन्हें देख पाएंगे। हम केवल इंतजार कर सकते हैं और देख सकते हैं कि कबीर उस पर कैसे काम करता है, एकता ने जवाब दिया। जब विका ने उन्हें बताया कि कबीर उसके साथ देवलोक में था और वह 20 घंटे से अधिक संभोग करने से बेहोश हो गया था, तो वे स्तब्ध रह गईं, ये समझने में असमर्थ थीं कि वे क्या सुन रही थीं। वास्तव में वे नहीं जानती थीं कि क्या कहें। सौभाग्य से विका ने एक इलाज तैयार किया और उन्हें बताया कि वह सुनिश्चित करेगी कि कबीर सुरक्षित वापस लौटे। इससे उन्हें थोड़ी राहत मिली, लेकिन उनका दिमाग अभी भी उस अजीब और अविश्वसनीय बात पर था जो उन्होंने सुनी थी। वे जानती थीं कि कबीर कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। सौभाग्य से वे अजीब स्थितियों के लिए अजनबी नहीं थीं, इसलिए कबीर के उससे मिलने जाने के विचार ने उन्हें हिलाया नहीं। हालांकि उसका बेहोश होना वह था जिसने उन्हें सच में हिला दिया। वे विका से कबीर को हराने के लिए ईर्ष्या करती थीं और इस प्रकार उसके साथ एक मैराथन जाने का फैसला किया। लावण्या के सवाल पूछने के कुछ मिनट बाद उसकी माँ उस सवाल के जवाब के साथ आई जिस पर उन्होंने कुछ दिन पहले चर्चा की थी। माँ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? लावण्या ने उसके हाथ पकड़ते हुए पूछा। मैं तुम दोनों को अपना जवाब देने आई हूँ, चंदा ने थोड़ी शर्मिंदा अभिव्यक्ति के साथ कहा। शर्मिंदा होने की कोई आवश्यकता नहीं है माँ, मैं पहले से ही जवाब जानती हूँ, और हाँ, हम तुम्हें हमारे आदमी के साथ कुछ समय बिताने के लिए पाकर बहुत खुश होंगी। बस उसके बाद उससे प्यार मत करने लगना, लावण्या ने अपना सिर चंदा के कंधे पर रखते हुए ताना मारा। वह सिर्फ मजाक कर रही है, महिला चंदा। सबसे अच्छा होगा अगर तुम उससे प्यार करने लगो। मेरा विश्वास करो, तुम उससे प्यार करना चाहोगी, एकता ने घटनाओं के इस मोड़ पर खुश महसूस करते हुए कहा। एकता, उसे बहकाना बंद करो। मुझे यकीन है कि माँ को पता चल जाएगा कि उसने जो देखा उसका स्वाद चखने के बाद क्या करना है। लावण्या मुस्कुराए। चंदा ने अपने शरीर को कांपते महसूस किया, जैसे उसका दिमाग उस मोटे ड्रैगन की ओर भटक गया जिसे उसने कुछ दिन पहले देखा था। वास्तव में वह दिनों से उस ड्रैगन के बारे में सपना देख रही थी। वह इसे अपने शरीर के अंदर महसूस करने के लिए इंतजार नहीं कर सकती थी। महिला चंदा, क्या तुम कुछ घंटों के लिए हमारे साथ यहाँ रहना चाहोगी? तुम हमसे कोई भी सवाल पूछ सकती हो, मैं जानती हूँ तुम्हारे पास बहुत सारे हैं, एकता ने सुझाव दिया। तो फिर मैं तुम दोनों को परेशान करूंगी, चंदा ने उनके साथ बैठते हुए जवाब दिया। वे बातें करने लगी और ये 2 घंटे तक जारी रहा, इससे पहले कि एक अचानक विस्फोट ने उन्हें उनकी जीवंत चर्चा से बाहर निकाल दिया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। वह क्या है?
लावण्या ने अपनी छड़ी निकालते हुए और विस्फोट की ओर दौड़ते हुए कहा। एकता और चंदा ने उसका पीछा किया। एकता ने अपना धनुष खींचा और चंदा ने अपना भाला। यह क्या बकवास है? पिताजी क्या कर रहे हैं? लावण्या, जो सामने थी, अपने सामने घटित हो रहे दृश्य को देखकर अचानक रुक गई। सूरज सिंधिया एक तलवार चला रहा था, रक्षकों से भिड़ रहा था। विस्फोट द्वार को नष्ट करने के उसके प्रयास से आया था। अचानक उसने एक और प्रहार किया, द्वार को गिरा दिया। उसके चरम जड़संत के हमले के बाद द्वार अनगिनत टुकड़ों में फट गया। 50 जड़संत अब टूटे हुए द्वार से अंदर घुसे और रक्षकों पर हमला करने और मारने लगे। लावण्या, चंदा और एकता की निगाहें उस आखिरी व्यक्ति पर पड़ीं जो द्वार से आया था, महिला ओलिव। वे तीनों एक साथ चिल्लाईं। वह महिला, जो कभी सिंधिया व्यापारी परिवार की मुख्य नौकरानी थी और आशाना कुलीन परिवार के लिए एक जासूस थी, अपना नाम सुनकर उनका सामना करने के लिए मुड़ी। उसने उन पर मुस्कुराया, फिर सूरज के पास गई। उसने उसे चूमा और फिर चंदा की ओर मुड़ी। उसे मार डालो, उसे हाथ के लिए मार डालो। ठीक है मेरी महिला, हाथ के लिए, सूरज ने कहा, तेजी से आगे बढ़ा। उसने अपनी तलवार से वार किया, सीधे चंदा पर निशाना साधा, जो पूरी तरह से अचंभित थी। माँ, लावण्या अपनी माँ को बचाने के लिए बहुत देर कर चुकी थी। उसने अपने पिता को रोकने के लिए एक मंत्र डालने की कोशिश की, लेकिन यह व्यर्थ था। सूरज पहले ही दूरी बंद कर चुका था। हालांकि जैसे ही वह चंदा पर वार करने वाला था, ऊपर से एक शानदार तलवार प्रकाश उतरा, जिससे उसे अपना बचाव करने और 10 मीटर पीछे धकेलने पर मजबूर होना पड़ा। लावण्या, अपनी माँ को ले जाओ। एकता, सुनिश्चित करो कि कोई उनका पीछा न करे। तलवार संत सुलेखा, जिसने अंततः लीला को छुपा दिया था, चंदा को बचाने के लिए ठीक समय पर पहुंची। हालांकि इससे पहले कि वह सूरज को खत्म करने का प्रयास कर पाती, 3 चरम ऋषि कहीं से प्रकट हो गए। तलवार संत सुलेखा, मैं तुम्हें मेरी योजनाओं को विफल नहीं करने दूंगी, इसलिए बेहतर होगा कि तुम अपना बचाव करने में अच्छा करो और बाकी सबके बारे में चिंता करना बंद करो। तुम अपनी जान गंवा सकती हो, महिला ओलिव ने मुस्कुराते हुए कहा। वैसे तुम्हारा वह शिष्य कहाँ है? तलवार संत सुलेखा। महिला ओलिव मुस्कुराए। तुम जानती हो, मुझे बताना मत, मैं वैसे भी उसके लिए नहीं आई थी। फिर वह चारों ओर लड़ रही काले लबादे वाली आकृतियों की ओर मुड़ी। उन्हें मार डालो, हाथ के लिए उन सबको मार डालो। वह चिल्लाए। हाथ के लिए। काले लबादे वाली आकृतियां एक साथ चिल्लाईं। चलो सूरज, महिला ओलिव ने सूरज को ले जाते हुए कहा। इस बीच एकता लावण्या और चंदा को पीछे ले जाने के लिए जमीन पर काले लबादे वाली आकृतियों पर तीर चलाती रही। हवा में तलवार संत सुलेखा भी 3 ऋषियों से भिड़ रही थी। हालांकि वह मजबूत थी, तीनों ऋषि राक्षस थे। वह दबाव में थी। वास्तव में उसे कठिनाई हो रही थी क्योंकि उनमें से एक अंधेरे जादू का उपयोग कर रहा था, जो उसके अधिकांश हमलों को बेकार कर रहा था। युद्ध 10 मिनट से भी कम समय से चल रहा था, लेकिन सैकड़ों मारे जा चुके थे। अचानक एक हमला उसकी पीठ पर लगा, जिससे वह नीचे गिर गई। ये सब इतनी तेजी से हुआ कि वह बचाव नहीं कर सकी। उसके अधिकांश हमले निष्प्रभावी हो गए थे, इसलिए जैसा कि महिला ओलिव ने कहा, उसे बचाव करने में अच्छा करना था। हालांकि उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि सूरज अगले उस पर घात लगाएगा। वह जमीन पर जोर से गिरी, जिससे उसे खून का एक मुंह उगलना पड़ा। मुड़कर उसने सूरज को अपनी तलवार लेकर उसकी ओर बढ़ते देखा। हालांकि जैसे ही उसकी तलवार उस तक पहुंचने वाली थी, एक आदमी उसके सामने आ गया और उसने उस प्रहार को अपने शरीर पर ले लिया। तलवार उसकी छाती में घुस गई, उसकी पीठ से बाहर निकल गई। सूरज, जिसने निशाना खो दिया था, अपनी तलवार बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अंकल ध्रुव, जो तलवार संत सुलेखा को बचाने के लिए ठीक समय पर आया था, जो वर्तमान में जहर से पीड़ित थी, ने तलवार को पकड़ लिया, जिससे वह उसके शरीर से बाहर न निकल सके। इससे तलवार संत सुलेखा को हमला करने का मौका मिल गया। उसकी तलवार एक चाप में चली, जिससे सूरज का सिर पूरी तरह से कट गया। उसने कभी हमले की उम्मीद नहीं की थी, लेकिन ये हो गया। अंकल ध्रुव घुटनों के बल गिर गया, अभी भी उसकी छाती में तलवार पकड़े हुए था। वह मुड़ा और तलवार संत सुलेखा को देखा, उस खून के माध्यम से बोला जो उसका गला घोंट रहा था। युवा, स्वामी से कहना, मुझे खेद है, मैं उनके साथ और नहीं जा सकता। खून उसके मुंह के कोने से टपक रहा था, जैसे वह गिर गया। हमारा काम हो गया।
सभी को पीछे हटना चाहिए, महिला ओलिव ने तलवार संत सुलेखा की ओर चलने से पहले कहा। अगली बार जब हम मिलेंगे तुम मर जाओगी। इसके साथ वह एक कौवे में बदल गई और उड़ गई। तलवार संत सुलेखा ने अपनी स्थानिक अंगूठी से एक गोली निकाली और निगल ली, फिर अंकल ध्रुव को राजकुमारी की तरह उठा लिया। जल्द ही वे हवेली में पहुंचे जहां एकता, लावण्या और चंदा, साथ ही कुछ घायल रक्षक और नौकरानियां जिन्हें उन्होंने रास्ते में बचाया था, छिपी हुई थीं। उसने अर्धमृत अंकल ध्रुव को नीचे रखा और तलवार निकाल दी, फिर अपनी स्थानिक अंगूठी से एक पाउडर निकालकर घावों पर छिड़क दिया। हालांकि घाव ठीक नहीं हो रहे थे और उसके पास समय कम था।